Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Amna, kaisi How are you? Amna, what have you done to your hair today? I got hair treatment done. Why? क्यों? क्या हुआ? Your hair looks different. What does it look like? I don't know. It looks different. It's just, It's flatter from here. yeah, because it's like It shouldn't be flat. no, it's वो हो जाते हैं ना, smooth और soft हो जाते हैं. आपका आधा मुंह तो छुपा हुआ है उधर वाला. इधर वाला छुपा हुआ है. थोड़े से उधर पीछे करें यार. यार क्या हो गया? आप नजर ही नहीं आ रही. मैं ये ले. ये all आपने इस बैग ये ले फिर हाँ ये अब सही लग रहे हैं बाल. सेटिंग अपनी करनी पड़ेगी. नहीं वो आज मैंने अब सही लग रहे हैं. कराया ट्रीटमेंट. बहुत ड्राई हुए हुए थे बाल, तो मुझे उनको बाल ड्राई हो गए थे. हाँ, न्यूयॉर्क की आबो हवा बहुत ड्राई थी. मैंने ये ड्राई है notice किया. न्यूयॉर्क की. हाँ. आपने ये देखा आपने. हाँ. आपने जब आप गई है ना न्यूयॉर्क बाल ड्राई हो गए. ड्राई मेरे बाल, स्किन भी ड्राई हो गई. मेरे नेल्स और मेरे ना ये मैंने hair और देखा nails, आपके बारे में. हाँ. तो फिर मैंने आते ही बायो न्यूयॉर्क की हवा नहीं हाँ. आपने सूट नहीं किया आपको. नहीं की, लेकिन ड्राई है वो, ड्राई ये मैंने थी. देखा है. यहाँ की ना मेरे बालों को और नेल्स को ह्यूमिडिटी की आदत है. ह्यूमिडिटी की. हाँ. तो मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए. तो फिर मैंने बेसिकली जाके आप एक ग्लोबल सिटीजन है. आपको ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है इंसान को. जब करना आपकी पड़ता है. हाँ, तो फिर मुझे बालों की ट्रीटमेंट करानी पड़ी. तो वो फिर ऑब्वियसली वो फिर बहुत स्मूथ हो जाते हैं. खुशबू भी अच्छी आती है. या बढ़िया. और क्या बताना चाहेंगे आपने? मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने मेरे से हसन के पीछे रखे हुए प्लांट के बारे में पूछा. ये स्नेक प्लांट है, असल है, और ये एक यार ये लोग आपसे कहाँ पूछते हैं चीजें यार? उसी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जिसमें आप जो देखते मैं तो नहीं देखता. मैं आज यार मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा. आप बात करें. इसलिए कि जहाँ आप देखते हैं ना कि आमना, वहाँ आप स्किप करके अगला पढ़ लेते हैं. नहीं सारे कमेंट्स ही आमना के बारे में होते हैं. नहीं, तो ये स्नेक प्लांट है और ये एक ही प्लांट है, और ये बाहर रखा हुआ था तो ये अंदर आया, तो इसलिए ये बाहर मुश्किल से उगते हैं. मेरा फ्रेम तो नहीं खराब हो गया? मैंने अपनी पिछली एक दो आपका वीडियोस फ्रेम बड़ा जबरदस्त हो गया है. मैंने जंगल आपके पीछे चला दिया पूरा. हाँ, मैंने एक दो वीडियोस नहीं देखी. लोगों ने कहा कि थैंक यू, आपने एक प्लांट ऐड किया है, प्लीज अपने पीछे भी ऐड करें. लिहाजा मैंने अपने पीछे भी छोटा सा एक ऐड किया है. हाँ, यहाँ स्नेक प्लांट नहीं आ सकता था एक और, बहुत ज्यादा हो जाता. नहीं तो ऐसा ही है. और बताएं. पौधे होने चाहिए जिंदगी में. और आपका जेट लैग सेट हो गया? हाँ हो गया. होशोवास में आ गई? मैं आ गई हूँ होशोवास में. अब मेरी आंख सुबह 9 बजे खुलती है, ना कि 5 बजे. वेरी गुड. तो इसलिए मेरा जेट लैग सेटल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है. और अब मैं अगले ट्रिप की तैयारी कर रही हूँ. किसकी? अगले ट्रिप की. कहाँ जा रही है? मैं इस दफा आप जिन डेट्स को जाएंगे ना दुबई में, उसी फ्लाइट पे और उन्हीं तारीखों पे मैं जाऊंगी. 15 से 17 डन. 15 ऑफ में. हाँ डन हो गया. मैं नोट कर लेती हूँ. कर लें आप. हाँ मैं ठीक है. ठहरना कहाँ है? मैं तो कहीं पे भी ठहर जाऊंगा. आपने कहाँ ठहरना है? मैं उसी होटल यार मेरे होटल में क्यों ठहरे? मैं उसी होटल में ठहरूंगी. मेरे होटल में क्या मैंने आप पे ना नजर रखनी है इस दफा. मैंने क्या कर आपको यार मैं क्या मैं उसी होटल में मैं बुकिंग कराऊंगी जिसमें आप होंगे इस दफा. करा लें. हाँ. पता नहीं आप मेरे पे क्यों शक कर रही हैं इतना. मैं उन्हीं डेट में जाऊंगी सब. हाँ ठीक है. 15 तारीख डन हो गया. हाँ मैं अभी कल ही बुक टिकट करा ली थी. मैंने जाना था दुबई. 15 जाना, 17 वापसी इंशाल्लाह. ठीक है डन. वीकेंड पड़ रहा है. हाँ ठीक है. 15 इज फ्राइडे एंड 17 इज हम 14 को क्यों नहीं जा रहे? थर्सडे को. रिकॉर्डिंग कौन करेगा? एयरपोर्ट कर लेंगे इकट्ठे. रिकॉर्डिंग भी तो जरूरी है ना. ठीक है. रिकॉर्डिंग करके जाएंगे. ठीक है. फ्राइडे सैटरडे हम रिकॉर्डिंग. फ्राइडे मॉर्निंग की फ्लाइट ले लेंगे. ठीक है. हां फ्राइडे मॉर्निंग एंड संडे इंशाल्लाह विल बी बैक. इंशाल्लाह. 2 रातें, मतलब 2 दिन. 2 रातें काफी होंगी आपके लिए दुबई में. 2 दिन. मेरे लिए 2 दिन काफी होंगे. 2 दिन. मैंने जो 2 दिन 2 रातें और तीसरा भी तो आधा 6 बजे वाली फ्लाइट पे आएंगे ना. हाँ. तो 3 दिन और 2 रातें. डन हो गया. बहुत है. इससे ज्यादा क्या करना है गर्मी में रुक के दुबई. कोई मसला नहीं है. फिर आप कुछ प्लान बना लेंगी आगे. फिर आप बोलेंगी अब मैं सवाल ही नहीं पैदा होता. अब मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ. मेरा तो काम था दुबई में. लास्ट टाइम मैं जा नहीं सकी तो मैं कर नहीं सकी, तो मुझे तो मौका मिल जाएगा. ठीक है. 15 तारीख डन हो गया. डन हो गया. बता दीजिएगा ठहरना कहाँ है. फिर गाड़ी एक ही कराएंगे एयरपोर्ट से. आपने कहाँ ठहरना? आ जाओ आप कहेंगे एयरपोर्ट से. यार आप महंगे होटलों में ठहरती. नहीं आप बहुत महंगे होटलों में ठहरती. मैं आपके लिए सैक्रिफाइस दे दूंगी. नहीं आप ठहरे यार. आप जिधर रहना आप रहे. मेरे से क्या उसका ताल्लुक है यार? क्यों? हम इतना माशाल्लाह टाइम स्पेंड करते हैं. आप नहीं चाहेंगे आप दुबई की? आप कहाँ इकट्ठे ट्रैवल आपके बहुत दोस्ती हैं वहाँ पे. एक तो पूरा आपका इतना वहाँ पे. मैं पूरा दिन मैं अपने काम करूंगी. सोशल सर्कल. रात को हम डिनर रात को डिनर करके मूवी देखा. 2 मूवियां देखेंगे. हाँ मैंने माइकल देखनी है. माइकल दोबारा मैं देखने को तैयार हूँ. मैंने अपने दोस्तों को बोला है. मैंने बोला है
gonna go watch मैं it. आपके दोस्तों के साथ देखने के लिए तैयार ठीक हूँ। है, मोस्ट वेलकम। हाँ। आपने देख ली माइकल? मैं दोबारा एक्चुअली देखना चाह रही हूँ, लेकिन आई एम ड्रेडिंग वाचिंग इट एट न्यूप्लेक्स। आई वांट टू वॉच इट अगेन। Why do you want to watch it at Newplex if you watched it in? I know I wanted to watch it again, but I We'll was watch like it in Dubai. ठीक है, और एक दिन डेविल वेयर्स प्राडा देखेंगे टू। Devil Wears Prada में आप मेरे लिए एक फिल्म देख लें, मैं आपके लिए ट्रिप पूरा बना रही हूँ। ठीक है, डन यार, आप डन हो गया। दोनों रातों में फिल्में हैं। खाना और फिल्में। हाँ सही है। ठीक है, आप पता नहीं क्या दिन को अपना अपना प्लान, दिन को अपना अपना प्लान, दिन को अपना अपना प्लान। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। कितने का टिकट है आजकल? मैंने आपको बताया ना, कार्ड पे 2 रातें फ्री हैं, फ्री में आपको 2 रातें करा दूंगी। कौन से होटल में? बड़े 5 स्टार होटल में है। अच्छा मजाक चले, नहीं वो कर मुझे रही। आप बताएं मुझे। हाँ, मजाक वो नहीं कर एयरपोर्ट रही। से दूर होगा या एयरपोर्ट के करीब होगा? दो चीजें हैं एयरपोर्ट से ये। कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको अच्छा, टेक्स्ट करती हूँ होटल आप का। मुझे टेक्स्ट करें, मैं अभी अप्रूव कर देता हूँ। एनीवे, आप लोग बहुत इधर उधर की बातें करते हैं यार, जो काम मुद्दे की बात होती है वो करते नहीं है। पता नहीं क्या आप लोगों को मुद्दा क्या, चस्का। यही मुद्दा है ना, हमारी जिंदगी ही मुद्दा है। दुबई जाना थोड़ी मुद्दा हमारी जिंदगी में भाई, और भी चीजें हैं दुबई के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह। टिकट कितने का है आजकल? 1,13,000 बस रिटर्न। बस सही है। अच्छा, वाह, आर यू श्योर? हाँ 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 यार यार, ये बैंक ने कंफर्म किया है मेरे साथ। तो बुक कैसे करते हैं? बैंक करा के देगा, वो कार्ड पे आपको करेंगे और हो जाएगा। उन्होंने कहा एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो न्यूयॉर्क में नहीं है इनकी ब्रांच, दुबई में है। ये आपको पता कैसे चला? मैंने पूछा अपनी ब्रांच मैनेजर से कि जो मुझे कार्ड दिया है उसके what benefits do I get traveling? तो she said this hotel you'll get 2 nights free। ऐसे न्यूयॉर्क में तो नहीं है, वरना मैं न्यूयॉर्क में 2 रातों के लिए चली जाती अकेले बच्चों से दूर। मगर ये है कि अगर हम 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, लो मैंने आपका होटल भी फ्री करा दिया। और बोलें, होटल बहुत सस्ते हुए हैं, बहुत सस्ते हुए हैं दुबई अच्छा में। हाँ ठीक है, मेरे पास गाड़ी भी है दुबई में, हमें ठीक है, आमना एयरपोर्ट से पिक कर लेगी। ठीक है, डन। मैं देख रहा हूँ कहाँ है। एनीवे, अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? इस मौके पे मैं कहना चाहूँगी कि अप्रैल ख़त्म हो गया है और कल मई का पहला दिन है, तो लिहाजा 2026 के 4 महीने गुजर चुके हैं। हाँ, ये आमना आपने ऐसी जितनी बात मैंने बताई है, गहरी बात की है। यकीन जानिए कि ये हम में से किसी को पता नहीं थी बात। हाँ, अच्छी बात है, आपको पता चल ये गया। है आमना, आप में मैंने देखा है एक स्किल है कि आप मैं आपको एक और हिडन बातें ले मैं आती एक हैं। और आपको बीफ बताती हाँ, हूँ। मैं कितनी देर न्यूयॉर्क में रह के आई हूँ? 2-2.5 हफ्ते। 2 ढाई हफ्ते। 2 ढाई हफ्तों में बंदा ये सोचेगा कि मेरा जो डोमेस्टिक स्टाफ है उनको पता है कि ये ढाई हफ्ते के लिए गई है, तो हमारे जो काम काज है हम इनके पीछे कर लें। हम्म, आज रशीद कितने दिन की छुट्टी मांगता है मेरे से? महीने की। 4 दिन की। कहते 4 दिन छुट्टी चाहिए, घर में छत डलनी है। मैंने कहा रशीद, मैं 2.5 हफ्ता नहीं थी यहाँ पे, तुमने उस वक्त छत क्यों नहीं डलवाई? तो क्या कर? कोई जवाब थोड़ी होता है इस चीज़ का, खामोशी। यार वो चिल कर रहा था। चिल ही कर रहा था वो। हाँ, तो वो उन दिनों में वो क्यों अपना एडिशनल काम करता जब वो छुट्टी हाँ लेके कर सकता? एग्जैक्टली। तो मैंने कहा नहीं, कल तो आपको आना पड़ेगा, मुझे सुबह काम है। कि रात को आप बुला लेना जितनी देर में, 5-7 बजे के बाद। मैंने कहा 7 बजे के बाद मैं करें कि अगर आपने किसी पार्टी शार्टी पे जाना हो। मैंने कहा मैं कितनी पार्टियों पे जाती हूँ। Why do they do this? Why is this so unprofessional? Yeah. तकलीफ होती है मुझे। देखें यार, ऐसे ना किया करें आप लोग, प्लीज बी प्रोफेशनल Yes. wherever you are, whoever you are. Yes, sir. बहरहाल ख्वातीनो हज़रात, हमने कोशिश की है कि पिछले 3-4-5 दिन हम आपके लिए रोज कुछ ना कोई वीडियो लेके पहली आए। बात तो हमने कोशिश की है कि जो एक ग्लिच आया हुआ था हमारी वीडियोस में वो ना होता, और आपके कमेंट से ऐसा लगा कि जैसे कि पिछली दफ़ा लोगों ने इतनी कंप्लेन नहीं की, 1-2 ने की लोगों थी ने वैसे। कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि आपने एड्रेस करके उनको बता दिया, तो आप वो बार बार क्या कंप्लेन करें? नहीं, अगर नहीं अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं प्लीज़। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमारी बात हुई है आगे, हमने आपको बताया था, हमने अपनी टीम को बोला, टीम ने आगे यूट्यूब से भी बात की, सब कुछ हुआ। अगर आप में से किसी को ये एड्स वाला प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ जैसे ही वो प्रॉब्लम हो तो आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप हमें भेज दें। वो कहाँ भेजेंगे हमें? मुझे ये आमना को डीएम कर दें इंस्टाग्राम पे प्लीज़।
मुझे और हम दोनों को कर दें या हम हमको अब कर... गूगल सिंगापुर से ये चीज़ यूट्यूब सिंगापुर से ये चीज़ सॉल्व कराएंगे। हाँ, ये मजाक नहीं कर रही, वाकई मजाक नहीं में कर रही, हमने हाँ यूट्यूब का जो ऑफिस है सिंगापुर में, हाँ, अगर अभी भी हमारी ये टीम ने, कर रहा है शाउट आउट तो टू डीआरएम, वो हमेशा या हमें बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों को। तो उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे राब्ता किया है और वहाँ से जो फीडबैक आया है वो यही आया है कि देड अपडेटेड द ऐप, तो उसमें कोई बग है, तो कुछ लोगों की वो ऐप सही से अपडेट नहीं होती, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं जैसे कल आपको बताया था, मेरा अभी भी वो इशू है परसिस्टेंटली हर वीडियो के साथ, कि वो उस पे नहीं जा रही। जब इसमें हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं फ़ोन जा रही। टिल्ट करो तो वो ऑटोमैटिकली बिग स्क्रीन नहीं हो रही। तो ये है एक प्रॉब्लम, कुछ बग आया हुआ है। बस आप अगर हमें वो भेज देंगे रिकॉर्डिंग, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उनको बताना, क्योंकि उन सब लोगों ने जब अपने-अपने बैकएंड से देखा, हमारे बाकी दीगर टीम मेंबर्स ने जब वीडियोज़ प्ले करके देखा अलग-अलग डिवाइसेज़ पे, तो किसी को वो प्रॉब्लम हुआ नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं है। मुझे भी नहीं हो रहा। मैंने अपने दूसरे फ़ोन से देखा, ऐप अकाउंट चेंज करके देखा, तो मुझे भी नहीं हो रहा। सॉरी, आप ड्रामों का स्केड्यूल दोबारा एक दफ़ा फिर बताने लगे थे। हैं? आप ड्रामों का स्केड्यूल दोबारा बताने नहीं, लगे मैं थे। कहने लगा था हमने इंशाल्लाह अपने मेंबर्स के साथ लाइव जाना है संडे को। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ठीक है। तो संडे को हम, आपको मैं 2 वीडियोज़ पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चला और टाइम नहीं बताया। तो संडे को 9 बजे। 9 से साढ़े 9 के बीच में, व्हिच वुड आई एम अज्यूमिंग बी अ गुड टाइम फॉर यू गाइस एज़ वेल। दैट्स द टाइम हम पहले भी लाइव आते हैं। तो संडे 9 पीएम, बिटवीन 9 एंड 9:30 पीएम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, मैं और आमना लाइव आएंगे हमारे मेंबर्स के लिए। बिल्कुल ठीक ये हम आपको अगले रिव्यू में दोबारा रिमाइंड करा बिल्कुल देंगे। ठीक है। बहुत अच्छी बात हो गई है। यार आप क्या गैस, आपको क्या पता होगा वैसे, लेकिन शायद पता ही हो, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बहुत सीवियर हो रही है। मुझे अभी तक टाइमिंग्स नहीं मेरे से हो रहे वो है ही नहीं कोई टाइम। नहीं नहीं है। सुबह नहीं 6 है। बजे से 9 बजे गैस आती है, 9 बजे चली जाती है, और फिर 12 बजे से 2 बजे आती है लंच टाइम पे, ताकि आप रोटियां बना लें, चली जाती है फिर, एंड देन इट कम्स अराउंड 6 o'clock, 6 to 9 इस तरह करके आ रही है। हाँ, तो वो रमज़ान से पहले भी यही थी। रमज़ान और सर्दियों में मुझे ज़्यादा पता था, क्योंकि गीज़र कभी-कभी लगाना पड़ता था। तो मुझे आइडिया था कि इस टाइम पे, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक यही शेड्यूल है। या ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कफ़ील की आखिरी एपिसोड और सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू लेके। आमना ने हमें पिछले हफ्ते ज्वाइन नहीं किया था, तो ओवरऑल होलिस्टिकली एक मेरे ख़्याल में डिटेल्ड में एनालिसिस प्लस रिव्यू प्लस डिस्कशन होगी कफ़ील पे, जहाँ पे पिछले हफ्ते जो डेवलपमेंट हुई थी और अब उसकी ऑब्वियसली कंक्लूजन होगी, उस सब चीज़ों के ऊपर आमना का ओपिनियन लेंगे। हमारे पास गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 बहुत ही धमाकेदार किस्म के होए एपिसोड्स होए हैं। होए होए, यूजुअली दिमाग हिला दिया है बाहर। यूजुअली इस पॉइंट पे जब कोई ड्रामा पहुंचता है तो हम कहते हैं यार खिंच रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी में एहसास ही नहीं होता वक्त नहीं होता, गुजरने का, नहीं पता ही नहीं होता, चलता नहीं होता। कि वो वक्त कहाँ गया। हम्म, और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसको मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन इस बार मेरे जहन में एक सवाल आया, तो वो मैं आमना से पूछूंगा। कई सवाल आए सिर्फ हैं। शबाना, जी। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। इश्क से भर गया। सिर्फ शबाना, बताएं क्या कहेंगे आप। मुझे इस आपने दफा पिछले हफ्ते भी हमें ज्वाइन नहीं किया, तो आप जरा बताएं जी, हमें। मुझे इस दफ़ा भी और पिछले हफ्ते भी, ज़्यादा मैं इस दफ़ा की बात करूँगी, मेरे हाल ऐसी कोई, मुझे सवाल मेरे जहन में बहुत सारे उठ रहे हैं सिर्फ शबाना को लेके। जिस तरह सिर्फ शबाना की कहानी शुरू हुई थी, मुझे उसमें हल्का सा स्टोरी टेलिंग की जो ताकत है उसमें डिप नज़र आया है इन 2 एपिसोड्स में ख़ास तौर पे, और बहुत सारे सवाल जो कि मुझे नहीं पता कि मैं ये राइटर को एड्रेस करूं प्रॉब्लम्स, या मैं डायरेक्टर को एड्रेस करूं आप प्रॉब्लम्स। ना मुझे सवाल बताएंगी तो मैं आपकी मैं मदद आपको कर सवाल सकूंगा कि बताऊंगी। आप क्या सवाल। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जब शबाना को पता चल गया है कि सलार बेसिकली एक क्रुक है और वो लोगों का पैसा चोरी करके भागा है, उसको ये कराची पहुंचते ही सलार को, जो वो, क्योंकि छोटा सा शहर है कराची, जब वो सलार को स्पॉट करती है और पीछे पहुंच जाती है, दफ्तर का पता होता है, व्हाई इज शी लुकिंग फॉर हिम। ये एक बड़ी एक इंडिपेंडेंट लड़की दिखाई हुई है जो कि कहती है कि मेरे बाप का नाम मेरे पास से हटाओ, मेरे नाम के साथ से मैं सिर्फ शबाना होना चाहती हूँ, बिकॉज आवर फादर अबैंडन्ड अस
me or our sisters, why is she looking for Salar? इसका जवाब उसने दिया है, इसी एपिसोड में दिया है, इसी हफ्ते दिया मुझे है। मैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं जब दिया उसने। उसका उसकी कॉन्वर्सेशन होती है कबीर के साथ और वो कबीर को कहती है कि मैं इसको ढूंढना चाहती हूँ बिकॉज मेरे इतने साल ज़ाया हो गए उसकी कबीर, उस एक इंसान की वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मैं वजह नहीं से। कन्विंस हुई इसे। और कबीर उसको कहता है कि तुम इसको उस नज़र से क्यों नहीं देखती कि तुम्हें इस इंसिडेंट ने एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बना सही दिया। कह रहा है बिल्कुल। आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद मिल जाए, आप खुद मुख्तार हैं। तो आपका जवाब कबीर ने दिया है, कबीर लेकिन देखे ना आप शबाना की अगर मेंटल स्टेट को समझें, उसके ऊपर 2 बार बहुत बुरी तरह से तोहमत लगी है। एक बार तोहमत लगी है उसकी जो वो लड़के के साथ मुंहमारी हो गई जी थी, उसके बाद उसकी शादी टूट गई, जी उससे पहले उसकी सलार से मंगनी टूट गई और उसके ऊपर ये 3 इंसिडेंट्स हो गए और उसके ऊपर उसका जो माँ का ट्रॉमा है कि लोग ये कहते हैं कि माँ भी भाग गई थी या और माँ माँ का तो कनेक्शन निकलेगा बाप के साथ। माँ का बाप के साथ हमने हाँ। फ्लैशबैक में मेरे ख्याल में पता चल गया जी। कि माँ और जी जो बिल्कुल। कबीर तौकीर का साहब जो हैं। डॉक्टर साहब कहाँ से हैं वो? तौकीर साहब। तौकीर साहब जी। तौकीर साहब का सीन था, वो जी। उनकी मंगनी हुई थी। हम्म। तो ये जो एक औरत के ट्रॉमाज हैं और आई थिंक एट सम पॉइंट इस बात को शबाना ने भी एड्रेस किया कि शादी ही में उसको जकड़ के रख देते हैं एक औरत को। सो देन आई नीड आंसर्स फॉर दिस कि यार कि अगर मेरे साथ सालार ने ये ना किया होता तो उसके बाद ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं वो लेकिन भी ना उसको होते। आंसर मिल गया ना कि ही इज अ क्रुक आंसर मिल गया है। तो मे बी शी वांट्स टू, कभी-कभी आपको क्लोजर क्लोजर चाहिए होता है। चलो ठीक है, क्लोजर चाहिए। क्लोजर के लिए मतलब आप ये सवाल मेरे जहन में उठता है। चलें क्लोजर, मैंने भी यही सोचा कि क्लोजर इसको चाहिए होगा, लेकिन इट्स नॉट सैटिस्फैक्टरी। आई फील और उसको फ्लैशबैक में वो बार-बार ये आता है, वो कहता है कि ये गांव से हम चले जाएंगे और हाँ। हम बहुत अच्छी तो मैं जिंदगी गुजारेंगे। जबरदस्त जिंदगी तो शेयर आई की। थिंक क्लोजर बहुत सारे लोगों को एक चीज वो बहुत बॉदर करती है यार ठीक कि है। एक आपका रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो या कोई भी हो ठीक है। और बंदा एकदम गायब हो जाए, तो यू वांट टू look that person in the eye or that person to look you in the eye and tell you कि यार हाँ ठीक है। बाकी ये ड्रामा जो है वो सनम मेहदी ने लिखा है, जी लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसके डायलॉग जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिख के दिए हैं। बावले की दुराब को नहीं, बावले के नहीं, बावले मन्नू के के? नहीं, मन्नू के। तो जो मन्नू के जो कैरेक्टर है, आप मुझे ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि मन्नू जो है छोटा सा 8-9 साल का बच्चा है, वो बेकरी कैसे चला रहा है? हालात हालात से मुझे जो ख्याल था कि वो शायद डिफरेंट बेकरी से क्यूरेट करके चीज़ें यहाँ रख रहा है, जैसे कई दफ़ा लोग करते हैं, बट नहीं, वो तो कहता है बिस्किट मैं खुद बना रहा हूँ। कैसे? स्मार्ट बच्चा है। स्मार्ट बच्चा है। उसने कहा ना कि बाप छोड़ के जब चला गया था तो बच्चा एक छोटी उम्र में बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको बिस्किट बनाने आगे आगे सीख लियो। केक रस, बिस्किट, छोटे केक, मेरा नहीं ख्याल कश्तियाँ। सब कुछ खुद बना रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल मेरा जो दादी जान है, दादी जान जो है वो क्रिटिकल होती हैं और उन कहता है कि इनको कोई तकलीफ नहीं इनको देनी, कोई गम नहीं इनको होना चाहिए, बिकॉज शी कैन सफ़र, बहुत उनका बुरा दिल बंद हो सकता है। आजकल यार दिल बड़े बंद हो रहे हैं दिल लोगों बंद के। हो रहे हैं हम ना। तो दिल बंद हो सकता है, ये बड़ी क्रिटिक दो दिन बहुत क्रिटिकल हैं यार। आप कभी एडमिट तो नहीं हुए कभी हॉस्पिटल में? अल्लाह का शुक्र है, मैं कई दफ़ा हुई हूँ। डिस्चार्ज आप खुद से करा के इस तरह नहीं निकल सकते, खास तौर पे जब आप क्रिटिकल हो तो। उनके साथ उनका ड्राइवर था तो नहीं, ड्राइवर ड्राइवर कभी भी डिस्चार्ज नहीं करा सकता। आपका कोई ना कोई डिपेंडेंट होना चाहिए जो सिग्नेटरी जिसकी भी हो, सिग्नेचर जिसका चले। दादी कैसे डिस्चार्ज होके चल पड़ी? देखिए ये फ्लॉज हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन ये मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो इस पूरे चीज में मुझे जो सबसे बड़ा फ्लॉ लगा जी वो था एक्चुअली कबीर और तौकीर साहब का रिलेशनशिप एकदम इस काबिल होना कि दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जी क्योंकि इससे पहले तक हमने तौकीर साहब और कबीर को कन्वर्स करते हुए भी नहीं देखा था। उनके लड़ते ही देखा है। उनके बीच में बहुत सिवियर कम्युनिकेशन इश्यूज रहे आपको हैं। नहीं लगता कि दादी की बीमारी से उनका हो नहीं। गया एक तो कम्युनिकेशन जो बन गया? वालिद साहब का एकदम एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो गया है अपने बेटे की तरफ जो हम देख रहे हैं, या तो पहले उन्होंने दिखाया नहीं हमें, सॉफ्ट स्पॉट हमेशा था,
या ये कुछ चेंज हुआ है, गड़बड़ हुई है? जिस तरह से वो फोन पे कॉन्वर्सेशन करते हैं कि दादी कहाँ है, फिर वो रख देते, फिर वो कहते हैं हाँ बोलो कबीर। कबीर, अम्मा से तुम्हारी बात हुई? नहीं, मैं कुछ देर पहले तो उनके साथ ही था। मैंने कहा यार इनके बीच में इतने अगर कॉर्डियल तरीके से बातचीत, जैसे गाजी यूसुफ और जी सिहान बाबा का मामला जी था। सिहान बाबा कहते हैं मुझे कभी उन्होंने देखा नहीं जिंदगी में, और मेरी तरफ तो फिर वो गाजी रो रहे हैं यूसुफ बैठे हुए। नहीं, गाजी रो तो अब रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने बड़ा कहा कि सिहान मेरी जान है और ये है। तो अब ये भी कह रहे हैं अंकल तौकीर साहब के मेरा बेटा है, आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट हिम, मैं नहीं चाहता। हमें शक हो रहा था बेटा है भी कि नहीं, हाँ, इतना उनका अब था उन्होंने किसी बंदे की ड्यूटी लगा दी है कि चेक करो कि वो लड़की कौन है, आई डोंट वांट माय सन टू गेट हर्ट। to go through what I went through. आई वाज लाइक डूड व्हाट्स हैपनिंग? हासिलपुर के नाम पे ये सब हुआ है? अगर ये हासिलपुर के नाम के ऊपर तौकीर साहब के अंदर एक तब्दीली आई है कि यार अच्छा ये लड़की हासिलपुर से आई है और मेरा कनेक्शन हासिलपुर क्योंकि हासिलपुर की लड़कियां ऐसी हैं, हासिलपुर की लड़कियां मुझे जो ऐसी हैं। समझ आई है कहानी की मोटी मोटी, वो यही समझ आई है कि तौकीर की और इसकी जो माँ थी हाँ शबाना की, शबाना की, उनकी मंगनी हुई थी। महर, क्या नाम था लड़की बच्ची का? मुझे नहीं पता, बहरहाल उसकी उन दोनों की मंगनी हुई थी। तौकीर बाहर से पढ़ के आता है ताकि वो शबाना की माँ को सब कुछ दे सके और उसको बहुत अच्छी जिंदगी दे सके। उस बीच में शबाना की माँ को शायद किसी और से मोहब्बत हो गई हाँ probably। और वो एंड में ठुड करा देगी तौकीर को। तो बच्चा फिर तौकीर ने किसी और के साथ शादी कर ली। ऑब्वियसली शबाना की तो नहीं हो सकता वो बच्चा, शबाना की माँ का बच्चा तो हाँ, नहीं, तो भाई नहीं तो हो नहीं हो सकता शबाना का। हाँ। हाँ बट ये एक चीज है जिसने मुझे अभी भी एंगेज किया हुआ है कि यार अच्छा engage मैं है, मुझे सुहाय ने एंगेज किया हुआ है। जब दादी घर आती हैं और जब दादी बात करना शुरू करती हैं, जो सुहाय के एक्सप्रेशंस होते हैं ना शबाना के, वो इतने क्यूट थे कि मैंने कहा यार दिस गर्ल इज एक्चुअली मेकिंग इट वर्थ गिविंग शबाना द टाइम दैट वी आर गिविंग इट, क्योंकि काफी जंपी है अदरवाइज। सुहाय ने बहुत जबरदस्त काम बहुत किया। क्यूट था सारा। मैं दुराब को बहुत मिस कर रहा हूँ। दुराब भी बहुत क्यूट था। हाँ, लेकिन इस एपिसोड में चलो फिर थोड़ा बहुत माँ बाप के साथ एक हाँ सीन नजर आया। एग्जैक्टली। और बट वो जो आप सही बात है, एक जो इनिशियल सिर्फ शबाना का इम्पैक्ट था ना जब हम हासिलपुर में थे, हाँ वो थोड़ा सा डिवेंडल किया है। कराची आके थोड़ा सा dwindle किया है। एक तो ये है कि दूसरा है कबीर भी एक बड़ा समझदार बंदा दिखाया हुआ है, कुछ टीनेजर नहीं है। तो मोहब्बत कैसे हो जाती है एक नजर में ऐसे? और ये क्या पहली ना मोहब्बत नजर हो में गई, ऐसा जादू कर मोहब्बत हो गया, गई है, मोहब्बत को एडमिट करना। तेरा मोहब्बत बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल में आज जी ले जरा, ऐसे तो फिर हर चीज की वजह निकल तू है आती यहाँ है। मैं हूँ, मेरी Convincing बाहों नहीं में है, मेरी बाहों में। कन्विंसिंग नहीं है ऐसी तो हर चीज की यार गाने बन गए इस चीज पे आमना, पहली नजर के ऊपर। क्या मैं कह सकती हूँ? आप क्या बात कर रही हैं, हो जाती है मोहब्बत। ठीक है। मुझे ये था कि दादी ये नहीं, दादी को ये लग रहा है कि यार मंगनी तोड़ के वो आ गई इनके बेटे के पोते के साथ। दादी को बताते थे आर यू लिविंग टुगेदर? दादी बहुत ही चिल में थी। चिल में थी दादी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके। कब से रह रही हो कबीर के साथ? ओके तुम लोगों ने दादी। निकाह तो नहीं कर लिया? हाँ। तुम दोनों साथ हो ना? तुम कबीर के साथ ही हो ना? हाँ, प्रभु तुम दोनों साथ ही हो ना? हाँ, मैंने कहा दादी जहाँ पे इतनी बातें इंसिनुएट कर रही हैं, आप तो यही बोल दें कि आर यू गाइस डेटिंग, तुम दोनों I- डेट कर रहे हो, हाँ, तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को, हाँ। तुम दोनों साथ में रह रहे हो। साथ में उनको ज्यादा था ना, डेट और पसंद तो अलग बात है, साथ में रहे। बहरहाल इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा सिर्फ शबाना कि नहीं नहीं अच्छा है सरजवाना के जो फ्लॉज हैं वो तो यार हर ड्रामा में होते हैं, ऐसा तो कोई ड्रामा नहीं जो फ्लॉलेस हो। नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि सिर्फ शबाना में ना हो। कम हो। पूरा सिस्टर का जो सीन था शहाना का, वो मैं उसका रेलेवेंस मुझे समझ नहीं आया, शायद बाद में बने कोई। बस वो ऐसे ही फिलर सीन था, रेलेवेंस क्यों नहीं उसमें। मूविंग ऑन टू एक ड्रामा जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है। हाँ जी, फ्लॉलेस। वो एक फ्लॉलेस ड्रामा है और वो एक नदी की तरह, एक झरने की तरह, जी जैसे नदी में पानी बहता है और झरनों में पानी बहता है और ओए, आबशारों ओए, में पानी ओए। बहता है, इस तरह वो आपके जहन पे से ऐसे बह के निकल जाता है वो ड्रामा, और आप उससे बहुत महजूज होते हैं और आप बहुत इंजॉय करते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी की इन 2 एपिसोड्स के बारे में आप ना सानी साहबा आप क्या तज़िया पेश करना चाहेंगी?
मैं कहूँगी कि जी ये ऐसा एपिसोड से दो जिसमें आपको इतनी इतनी बड़ी रिवील्स हुई हैं कि बंदा कहता है कि यार ये चीज़ें तो हमें देखिए उन्होंने ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना, ये ज़बरदस्त राइटिंग है। ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना वो इन 2 किस्तों में आपको ऐसे करके उन्होंने ना एक पोटली में बांध के दे दिया कि आप मर्द हैं ना, आप ये सोच के आगे चलें। कैसे आमना? इतनी चीज़ें हुई हैं कि आप उनको समेटना मेरे लिए मुश्किल है। कैसे आमना? कैसे बताएं तो ना? सबसे बड़ी बात ये है कि जो शादी जो कहा बादशाह को कि तुम कर लो, तो उसने कहा कि मैं इसी शर्त पे करूंगा कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही कोई नहीं, तुम 2 शादियां कर लो, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक है। उन्होंने कहा कि तो ये तो तंग आ जाएगा, वो किधर रहेगी वो। मर्द जात है, आखिर किसी ना किसी दिन तो थक जाएगा, वो शहर में रहेगी। जहादात साहब देखें, सच्ची बात ये है कि मैं ना एक मैन ऑफ पावर को हेल्पलेस होते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो जब एपिसोड नंबर 31 खुली, मैंने कहा ये तो घबरा से गए हैं ये कि मैं क्या करूं, क्या हो नहीं रहा, बच्चा मैं कहा ये तो इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर उन्होंने अपना कंपोजर संभाला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ये मान लूंगा, तुम्हारी शादी मैं सुंदरी से कर दूंगा। उसकी क्या वजह बताई? उन्होंने बीवी को कहा ना तो ये डॉक्टर है ना ये इंजीनियर है। देखो, ना बादशाह इंजीनियर है ना डॉक्टर, ये जिम्मेदारी ही तो उसका जरिया माश है। संभालनी है, इसने जमीनें हैं, जमीनों पे कौन सी बीवी होगी? बीवी को नहीं कहा, कुर्बान भाई को कहा। कुर्बान भाई को कहा। जमीनों पे कौन सी बीवी होगी? आपकी बेटी। उसको सुंदरी को लेके उसे शहर में बिठाना है, शहर वो कब कब जाएगा? महीने में 1-2 दफा चला जाएगा। बाकी ये है कि मर्द है, तंग आ जाएगा यार उससे वो। यार मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हाँ। हमने आज तक जितने भी इस तरह के ड्रामे देखे हैं और फिल्में देखी हैं और जो सोसाइटी ने हमारे जहनों में बिठा दी है बात कि जो दुल्हन का बाप होता है ना, दुल्हन का जो बाप होता है वो बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है दूल्हे के बाप को जी। तो मुझे खुशी हुई है कि यार इस ड्रामे में नॉर्म को चैलेंज किया गया है। एक कुछ नॉर्म चैलेंज हुआ है इस ड्रामे में। आप देख लें कि जो दुल्हन का बाप है वो कहता है कि यार तू चीज क्या भाई। और जो हमारे जहांदाद सर हैं वो बैकफुट पे परेशान बैठे हुए हैं कुर्बान भाई के सामने। दिया वैसे वो कह रहे हैं यार कुर्बान भाई देखो, पिछली एपिसोड आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी, उसमें जो कांपे थी वो टांग रही थी। जहांदाद सर की, जहांदाद की कांपे टांगी हैं। किस वजह पे? किस वजह पे? उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम मुर्ग के साथ शादी कर लो वरना कुर्बान हम दोनों को गोली मार देगा। तुम और मैं मार दिए जाएंगे। अल्लाह ना करे। होए 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 होए, ये आपने मिस किया सीन। मैंने ये मिस किया। आपने मिस किया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुर्बान ने कहा है कि इनकी जमीनों पे पानी छोड़ दो। वो तो है और इनके सारे लेकिन उसके बाद जब जहांदाद सर ने इसको बच्चे को अपने बिठा के बताया कि बेटा यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, वो कर दे, तो आगे से बेटे ने कहा कि मैं पुलिस बुला लूंगा। तो जहांदाद साहब ने कहा यार पुलिस क्या करेगी, उससे पहले तो वो हमें दोनों को गोली मार के निकल चुका होगा। तो ये बंदा जिसका हमने सोचा था एक टावरिंग पर्सनैलिटी जहांदाद साहब जिसका इतना रख रखा हुआ है, उसको कुर्बान भाई कहते हैं कि तू क्या चीज है भाई। सही बात है। यू थिंक कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा और तुम आगे से मुझे कह रहे हो कि तुम किसी और के साथ अपने बेटे की भी शादी करोगे एंड आई विल बी ओके विद इट। बट देन एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन he is okay with it because it makes logical sense to him। आमना एहसानी साहबा जी, ये वो खानदान है जी, ये एक ऐसा खानदान है जहां पे मुल्क ने कहा कि मेरी मामी हाँ जी, नहीं मेरी फुफ्फो जी और मेरी माँ जी, उनके अलावा मैं तीसरी बंदी हूँ जिसकी शादी हो रही है। ये सब मेरी माँ और साहिबजान फुप्पो के बाद इस खानदान में अगर किसी को नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ। मैंने कहा यार ये नई चीज उन्होंने पेश की है कि इस खानदान में लड़कियों की शादियां नहीं होती। आप ये कहत पड़ा हुआ है इस खानदान में। एब्सोल्युटली। ऐसा क्यों है हसन? मुर्क ने अपने मुंह से ये कहा, उसने कहा कि मेरी फुफ्फो जो कि अपनी है मिसेस जहांदाद बाजी, हमारी क्या नाम उनका? मिसेस जहांदाद चाहिए, साहिबजान बाजी। साहिबजान बाजी जो है और उसके बाद जो उसकी वालदा है मुल्क की, जिनकी वजह से वो पैदा हुई है, इसके अलावा किसी लड़की की शादी नहीं हुई। इसके अलावा शादी। और वो कोमल को कहती है तुम फिक्र ना करो, मेरे बाद तुम्हारी भी मैं कराऊंगी। और बावजूद इसके कि इस खानदान की सारी औरतें और सारी लड़कियां फ्री और सिंगल हैं,
जो जहांदाद साहब की वालदा थी जी वो 14 साल की लाजो को लेके आई जहांदाद ये साहब तो का फिर बच्चा। उनकी ग्रेटनेस थी ना यार यार ये नई चीज पेश की है इन्होंने यार ये एक सोसाइटी है यार, आप हाँ। देखें आप। मैं हैरान हो गई वैसे इस चीज में। मैंने कहा तुम कुंवारी रह जाओगी, तुम डोंट यू बी वन ऑफ वांट टू बी वन ऑफ द मैरिड वंस। और जहांदाद ने भी उसको कहा कुर्बान को, यार 2 बीवियां तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी की है तुमने भी की है, सबकी 2-2 नहीं बीवियां कुर्बान की नहीं है, है। सोलो है। नहीं सोलो है। नहीं तो जिस तरह की सिचुएशन में ये है, यहाँ पे मर्दों की सबकी 4-4 होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर मर्दों को कहर है और कहत कहत कहद और खवातीन ज्यादा तो हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है इस खानदान में? लड़कियां बच गई तो क्या लड़के थोड़े हैं, क्या है इशू? क्या क्योंकि है? देखें खानदान से बाहर ने शादी नहीं करनी हाँ और नहीं तो लड़के भी तो है ना। लड़के थोड़े हैं। एक और लेकिन गुलाम को भी साइडलाइन कर दिया जहांदाद आपने के साहब के तो 2 हैं, हैं। जहांदाद साहब के तो 2 हैं। हाँ हाँ अब दोनों की दो अगर आप 4-4 करें तो 8 लड़कियां तो निपट जाएंगी इसमें। हाँ 8 की तो शादी हो सकती हो है ना। सकती है। हाँ और जहांदाद साहब की भी 2 हैं, 2 उनकी भी 2 गुंजाइश क्या है। तो जहांदाद साहब भी और कर सकते थे, 2 वो कर सकते थे, हाँ। 10 हो गई। कुर्बान साहब भी कर सकते थे। 4 कुर्बान साहब, 3 और कर लें। भाई आपको सोल्यूशन दे दिया, 11 तो हमने करा दिया आपकी। ये इतना फनी सीन था। वो कहती है उनके अलावा कभी किसी और शादी की नहीं हुई है। नहीं मैं यार यार, कमाल हो गया। मार्केट में नई चीज और लेके आए हैं। जितने आप यकीन करें उसमें जो आप सीन देखें हाँ, यार, ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा खानदान है हाँ, और बहुत रख रखाव वाले खानदान है। मतलब है कि टू द एक्सटेंट के जो कुर्बान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अगला इलेक्शन की जीत मुबारक हो। मुबारक हो। इतने ये टैके वाले लोग हैं। हाँ आपको कसम है कि आप अगर मुझे बताएं हाँ कि जब ये बारात आई है जी जी टोटल 3-4 लोग इनके तरफ थे जी और इस्तकबाल करने के लिए टोटल 3-4 3-4 लोग थे। मिस्कीनियत वाली एक सिचुएशन थी। ये तामत और जो अगर आप उन सबको देखें बेचारों को जो उनके पीछे खड़े हुए थे, यार यहाँ पे चलाना शॉट आप जो कुर्बान भाई के पीछे खड़े हुए आप थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई मिनिस्टर्स होंगे, इससे ज्यादा तो उसकी मोतिया के कोठे पे लोग होते मोतिया के कोठे पे ज्यादा लोग। Seriously। यकीन जानिए आप, हाँ, वो ये 3-4 मिस्कीन लोग कुर्बान भाई के पीछे खड़े हुए थे। 3-4 मिस्कीन लोगों को ये ऐसा लेके क्यों हुआ प्यारे हसन? यार मुझे नहीं पता। और उनमें कोई यूथ भी थी। तो यार मैंने कहा ये कैसे पैदा हो गया अगर शादियां नहीं हुई तो? Youth- यार खानदान कैसे सस्टेन करा अगर Youth शादियां में नहीं हो रही तो? हाँ। तो दरअसल ये लोग सिर्फ शादियों पे ना सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि औरतें पर्दा करती हैं, फैमिली के बाहर नहीं बुलाते। तो फैमिली में क्योंकि कम लोग हैं इनके, क्योंकि लोगों की लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, तो लोग कम हैं। इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई हाँ, तभी तो इनको है कि चाइना ज्यादा की तरह। इधर उधर से औरतें पकड़ के बच्चे पैदा करो। तभी तो इनको है मसला। ओ तो ये जहांदाद सर की बारी भी प्रॉब्लम था। तो फिर वो कह रही है कि लेडीज है इतनी सारी लेडीज, वो कह रही है अम्मा लेडी थी नहीं। हाँ। तो उन्होंने समझ नहीं तो आया। उन्होंने कहा जहांदाद साहब देखिए हैं दिल के साफ बिल्कुल। उन्होंने कुर्बान से कहा कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था, अब जो सुंदरी है उसे शादी होगी वो इसकी सीक्रेट वाइफ होगी। हाँ मुर्ग जो है वो खानदानी यार आप बताएं मुर्ग को कम खूबसूरत है? मुर्ग बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत है। मेरा तो आपसे ये सवाल था, आप हाँ। मर्दों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हाँ, मैं हाँ। शायद इतना नहीं समझता मर्दों हाँ, को। नहीं 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 मुमकिन नहीं है जब मुर्ग आके तो सेज पे दुल्हन बनी बैठी है, जी। अब बादशाह की शादी हो गई, निकाह हो गया मुर्ग से, यार इशू क्या है? मुर्ग से शादी हो गई है देखिए तो बादशाह मुर्ग जो को है उसका ना, हक अदा करे। और बादशाह फिर- जो है ना बेसिकली एक बेवकूफ बंदा है। यार बहुत बेवकूफ आदमी। बहुत बेवकूफ आदमी है बादशाह, बेसिकली एक बेवकूफ आदमी है बादशाह। देखिए ना नहीं वो मुर्ग का हक क्यों नहीं अदा करना चाहता? करेगा करेगा करेगा। बच्चे भी तो कम है ना खानदान में, बच्चे औलाद भी तो करनी है, करेगा, फिक्र ना करें, करेगा। आप ये देखें बादशाह एक बेसिकली मासूम आदमी है। अगर आपके जहन में ये आए कि आपने एक ऐसी शर्त रखी है कि मेरी आप सुंदरी से शादी कराएंगे तो मैं मुर्ग से करूंगा, तो लॉजिक क्या कहती है कि बादशाह पहले कौन सा निकाह करता टू डिटरमिन के एक लॉक करने के लिए डील सुंदरी। सुंदरी। लेकिन सुंदरी की फुफ्फू अम्मा ने वो कह दिया ना कि उसने, बादशाह ने यही कहा। यार बादशाह बेवकूफ नहीं है, मैं आपको इसकी 2 एग्जांपल देता हूं। बताएं। एक बात ये कि बादशाह जाता है और कहता है कि मैं पहले सुंदरी के साथ निकाह करूंगा। फुफ्फू अम्मा कहती हैं कि यार यू हैव टू गिव मी अ डे, इतना बड़ा ये सिचुएशन हुई है तो मैं उसको सुंदरी को कन्विंस करूंगी, तो मुझे एक रात दो। तो बादशाह एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात दो। इसे मनाने के लिए मुझे एक रात और एक दिन तो चाहिए। बादशाह ओके। और दूसरी शादी प्लान हुई है, उससे वो भाग नहीं सकता, वो उसने करनी। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूं, जब ये लोग सारे चले गए और सुंदरी को अकेला छोड़ गए, मैंने कहा यार बादशाह कितना बेवकूफ आदमी है
कि सुंदरी को अकेला छोड़ गया है घर पे, कोई पैरा नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स सो इजी, सुंदरी को कोई भी आके ले जाए। फिर हमने पूरा वो सीक्वेंस देखा जिसमें वो उसने गार्डों को फोन भी किया, उसने इंश्योर किया था, तो इसमें मैं बादशाह को दोष नहीं दूंगा। यार तू खाना बाद में खा ले भाई, ये ऑर्डर कर ले। यूजुअली लेके गार्ड चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्या लेके चलते हैं? खाना अपना टिफिन वगैरह। कैसे आप ना लेके चलेंगे गार्ड? यार पहली तो सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इस मेंशन को आपने देखा है इंसर्ट में? मैंने देखा है, जब आता है इंसर्ट बीच में, इतना बड़ा मेंशन यहाँ पे लगाना भाई, इंसर्ट इस एपिसोड में भी है, इतना बड़ा देखा है हमने, इतना बड़ा मेंशन है, इतना बड़ा मेंशन, ठीक है? हाँ, आप एक खानदानी खातून है, ठीक है, ठीक है, आपके घर में सारे मुलाजिम हैं, ठीक है, खाना कहाँ से आता है? घर में बनता है। देयर यू गो। तो जो मुलाजिम हैं, घर के गार्ड हैं, वो खाना खाने बाहर क्यों जा रहे हैं? साइज देखे आपने मेंशन का? हाँ, उसमें पूरा एक सर्वेंट क्वार्टर अलग होगा जहाँ पकवान अलग बनता होगा, वहां जाने में ही उसके 10 मिनट लग जाते होंगे। बात हमने सोची की है। नहीं, अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, गेट से लेके और उस दस्तरखान तक जहाँ पे सर्विस जो डोर सर्विस है, मेस, सर्विस मेस जो है, वहां तक पहुंचने में उसको 10 मिनट लग गए हैं। इतनी क्रिटिकल जो सिचुएशन है, तो जो सर्विस मेस का शेफ है, लाइटली उसको ये कहा जा सकता था भाई कि वी कांट कम टू द मेस। You're acting so stupid. Do you think that in the world of the Mir Alis, the guard का खाना is important? उनको क्या फर्क पड़ता है वो खाना खाए या भूखा रहे? नहीं, अभी आपने चेंज कर दिया, अभी पहले आपने कहा उनका सर्विस मेस है, अब आप कह रही हैं उनको सर्विस मेस है ना, तो कोई चला रहा होगा, कोई जायदाद सब खुद थोड़ी चला रहे तो हैं। जो चला रहा है मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको पता होना चाहिए भाई कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन। उन्हीं के रिश्तेदार हैं चंदा की। चंदा चला नहीं, चंदा तो मिसेस वो है। तो और मुझे एकदम क्लिक किया, वहां पे गाजी यूसुफ और जो चंदा है उनकी तो अलग डायनामिक है, जी और यहाँ पे दोनों मियां बीवी हैं। जी 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 जी, इंटरेस्टिंग। यार आप एक बात बताएं मुझे, पूछिए आप ना। बख्शू जो है, बख्शू वो बख्शू वही है, वो वाला गुलाम वाला वही है बख्शू जो है वो बख्शू नमक हराम है। नहीं, नमक हराम है, नमक हराम है बख्शू। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बख्शू नमक हराम है बिल्कुल भी नहीं, बख्शू जो पक्का नमकी है। नमकी नमक हलाल जो भी है बख्शू नमकी बिल्कुल वो नहीं है नमक हराम। उसकी सारी लॉयल्टी जो है वो डॉक्टर गुलाम के साथ है। यार नहीं, अभी कह रहा फुफुम्मा ने मेरे पे बड़े एहसान किए। देखो, छोटी मालकिन के तुम पर बहुत एहसान है, याद है ना तुम? कैसे भूल सकता हूँ? नहीं तो फुफू अम्मा भी तो उसी पिछले एपिसोड में कह रहा था गुलाम साहब के मेरे पे बड़े एहसान है, मैंने इस बार कह रहा फुफू अम्मा भी मेरे बड़े। मैंने पूछा यही था कि छोटी मालकिन के क्या एहसान है बख्शू पे। 22 साल कमरे में बंद रही है, बाहर ही नहीं आई कमरे से, उसको पता ही नहीं उसको पता ही नहीं होगा कि बख्शू कौन है। तो छोटी मालकिन के बख्शू पे क्या एहसान हो सकते हैं, आप मुझे ये समझा दें। मुझे नहीं पता, गॉड आई हैव नो आइडिया। बताए ना यार। मैंने तो ये पूछा था हाँ। गुलाम ने बख्शू पे क्या, पिछली आपने बड़ा जबरदस्त रिव्यू था पिछला यार। हाँ, गुलाम को कहता है गुलाम डॉक्टर साहब के हमारे पे बहुत एहसान है। मैंने देखा, मैंने कहा गुलाम वो आदमी है जिसका फोन तक वो कहता है कि बादशाह ने दिया हुआ है, कपड़े उसने बादशाह के पहने हुए, गाड़ी वो बादशाह की चलाता है। कभी कभी मेडिकल कैंप करता है ना, तो उसने कहा बख्शू ना कि मेरी बीवी और बच्चे को डॉक्टर साहब ने बचाया था। मेडिकल कैंप लगाता है ना कभी कभी, पहले सीन में आपको नहीं याद? हाँ, मेडिकल कैंप चलाता है, इस वजह से हाँ, मेडिकल कैंप में बचाया हुआ है इसको डॉक्टर। तो इसी तरह फिर फुफुम्मा ने भी कर दिया होगा कोई। फुफुम्मा तो 22 साल से कमरे से नहीं निकली भाई। फुफुम्मा की डायनामिक और जिंदगी बिल्कुल यार फर्क पता है। क्या होता था, जब फुफुम्मा को भूख लगती थी ना कभी कभी, और फुफुम्मा का दिल नहीं चाह रहा होता था जो घर पे बना है वो खाएं, तो फुफुम्मा खाना ऑर्डर करती थी बख्शू से। खाना ऑर्डर जब आता था तो बख्शू उनके कमरे में लेके आता था डिलीवरी, खुद तो वो बाहर नहीं निकलती। डिलीवरी जो लाता था तो ऐसा उन्होंने क्या उस पे एहसान किया क्यों किया? तो यार वो बख्शिश देती थी ना, इसीलिए तो उसका नाम बख्शू है। ओके, देखिए मेक सेंस, आप पहुंच गए हैं। उसने अपना निक नेम रख दिया बख्शू। हाँ। उसको इतनी बख्शिश मिली है ओवर द इयर्स। देखिए जो अपनी हमारी जो है फुफुम्मा, उनके पास करोड़ों महीने के आ रहे थे, ज्यादा से डाले हमारे पास सबूत है। तो वो पैसे कहाँ खर्च करती है? इस खानदान के लिए पैसे की क्या औकात है? 500 एकड़ जमीन और 200 तोले सोना। हमने 200 तोले सोना कितना होगा? आप 5 लाख तोला लगा लें। 200 into 500,000, ये हमने 10 करोड़ के करीब। 10 करोड़
10 करोड़। मेरा ख्याल है 10 करोड़ से ज्यादा है। 10 करोड़ बनना भाई। ओके 100 मिलियन। ओके 100 मिलियन इज 10 करोड़। और कितने 500 एकड़ जमीन? 500 एकड़ जमीन। 10 करोड़ तो थोड़ा है लोगों के लिए। नहीं ठीक है ना, लड़कियों को औकात में भी तो रखना है। उन्होंने तलाक ही नहीं करानी जिंदगी में हाँ कभी। एग्जैक्टली, उन्होंने कौन सा देना है। 200 की जगह वो 1000 लिख देते। एग्जैक्टली। तलाक होनी नहीं है इनकी जिंदगी में कभी भी। लाजो की नहीं तलाक हुई तो लाजो की हुई है तलाक? अच्छा सवाल है आपका। नहीं हुई। नहीं हुई। यार ये कैसे हो गया कि साहिब जान ने लाजो की तलाक क्यों नहीं करवाई अभी तक? तलाकें नहीं होती हैं इस फैमिली में, लड़कियां कम है। पहले लड़कियां कम है। हाँ हाँ। नहीं लेकिन उसने ये भी कहा मुल्क ने क्योंकि वो बेवा हुई बैठी हैं और तलाक याफ्ता बैठी हैं, ये भी है कोई चक्कर। बेवा शेवा हो जाए, तलाक याफ्ता हो जाए, फिर भी नहीं शादी कराते ये, नहीं क्योंकि खानदान से बाहर नहीं कर सकते। और लड़के जो है वो ये क्यों बोलेंगे कि मैं पुराने पीस से शादी करूंगा? बोलेंगे असल में ना ये है मीर अली है ना? मीर अली है। मीर अली जो है ना, ये असल में प्रेम रोगी हैं। प्रेम रोगी। हाँ प्रेम रोगी हैं ये। यार यार, एक बात मैं बड़ी इम्प्रेस हुई किससे आपने? कि देखिए आप बादशाह जो है, नहीं गुलाम जो है वो भागा घर से माँ को लेके, हर चीज को रस्ते में उसने माँ को लेके मेकअप नया दिलवाया है उसने। वो तो आप जरूरी है। देखें लाजो माँ का मेकअप बदल गया था, आपने इतने एपिसोड में देखा मेकअप नहीं था उनके चेहरे पे। जरूरी है। अब उनके देखिए चेहरे पे आपने ताजगी थी, तरोताजगी आप थी। मुझे एक बात बताएं। हाँ आपने पिछले हफ्ते कफील की एपिसोड मैंने देखी? देखी। आपने देखा कि जब ज़ेबा को खुला हो जाती है, बेड पे आके बैठती है, किस तरह से एक उसको आज़ादी का सुख का एहसास होता है। सांस। हाँ तो लाजो अम्मा को पहली बार उस हवेली से निकली हैं वो 25-30 साल में, सुख का सांस लिया। उनको वो फ्रेश एयर में गई हैं, उनके चेहरे पे ये खुद ही आ गया है। सुंदरी वाला सेम चीज सुंदरी वाली रौनक आ गई है। सेम चीज है ये। मैं यार गुलाम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कहे ना यार। यार लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप गुलाम का नाम थोड़ा इज्जत से लें। मैं मिस्टर गुलाम के बारे में नहीं, डॉक्टर गुलाम। मैं डॉक्टर गुलाम साहब के बारे में कुछ जी कहना। बताएं। यार मैंने जिंदगी में बड़े बड़े ड्रामों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े हीरो देखे हैं। यार अनफॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर गुलाम जैसा बेबस हीरो कभी नहीं देखा। बेबस हीरो, मिस्कीन हीरो है। देखिए जब किसी हीरो को दो लोगों से मोहब्बत हो तो वो फिर मिस्कीनियत उसका नसीब बन जाती है। कैसे आपने? वो है ना, बस दो लोगों से किससे? उसको बादशाह से और सुंदरी से। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही वजह है उसकी मसले। नहीं, आप ये देखें डॉक्टर गुलाम ने बड़ा स्टैंड लिया। उसने लाजो अम्मा को बोला कि लाजो अम्मा देखो, सुंदरी को लिए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं उसमें मेरी जान है, वो मर जाएगी मेरे बगैर। आई कांट लिव विदाउट हर। मैं भी मर जाऊंगा, वो भी मर जाएगी। पैसे उसके पास थे नहीं, जो फुफ्फो अम्मा ने उसको पैसे भेजे हाँ। उससे उसने फोन लिया। हाँ। हालांकि अब मुझे ये सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है कि फुफ्फो अम्मा को कैसे पता कि गुलाम के पास फोन नहीं है? वो जाते हुए अपना फोन दे के गया, इसलिए फुफ्फो अम्मा ने पैसे भेजे कि गुलाम फोन लेके हमसे रब्ता कर ले। बट चलो, आपने ये एक क्रिएटिव लाइसेंस ले लिया। बेचारा मासूम आदमी, मिस्कीन आदमी, खुद के पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर है, लेकिन कुछ भी अकाउंट में एक ढेला तक नहीं था। उसने पहले फ़ोन लिया, 5,000 का फ़ोन लिया, फिर उसने फ़ोन किया, फुफ्फो अम्मा ने फ़ोन उठाया, फुफ्फो अम्मा ने उसे गाइडलाइन दी कि गुलाम मेरी बात गौर से सुनो, ये मैं प्लान करूंगी, तो तुम सुंदरी को टेक केयर करना। उसके बाद गुलाम हवेली के अंदर तक ना आ सका। नहीं, गांव में दूर, हवेली से दूर किसी पगनडी पे वो खड़ा वेट करा था कि जो हवेली की मुलाजमा है, सीनियर बी जो है, हाँ, बी अम्मा, वो हाथ पकड़ के ये तो ठीक है ना यार, लोग वरना शक करते हैं, देख लेते हैं उसको शक करते हैं। यार कद्दू क्या वो मतलब है कि उसके निवाला बना के उसके मुंह में दिया, फिर भी नहीं उसने खाया, फिर भी वो कुछ नहीं कर सका। उसने बी अम्मा को गोली मरवा दी। किसने मारी गोली? है कुर्बान भाई के बंदों ने। ये कुर्बान भाई के बंदे लगे हुए थे इसके पीछे एज इंटेलिजेंस। जी, इंटेलिजेंस जो थी। यार असल हीरो कुर्बान भाई हैं। कुर्बान भाई छा गए, असल विलन वही है वैसे। कुर्बान भाई ने ये किया। हाँ। ना सिर्फ खुद अगवा हो गया गुलाम, सुंदरी को भी अगवा हो गई। कोई उसने फाइट पुट अप नहीं, कोई उसने मुक्के शुक्के नहीं मारे, कोई कुछ नहीं किया। जबकि हमने पहली किस्सों में देखा था कि ही वाज केपेबल ऑफ अ फाइट। बिल्कुल यार उसको टूथलेस कर दिया दरअसल। उसके बाद आप देखें, वो सीन देखें, यार डॉक्टर गुलाम है ये। यार मोहब्बत में बेकार कर दिया उसको। यार ये हीरो है इस ड्रामे का, और हाथ बांध के बैठा हुआ है, बस हाथ भी बंदे में, पैर भी बंदे। बस उसने मैंने कहा यार ये कैसा हीरो है? प्लीज गिवन अप। ये आपको दरअसल ये बताना चाहते हैं कि असल हीरो बादशाह ही है।
यार आई हैव टू से तो जावेद ने एक्टिंग अच्छी की अच्छी है। की एक्टिंग। आप मानती हैं इस बात को? हाँ, नहीं है, जावेद ने अच्छे सीन्स किए ये जब आई से विश उसका मेकअप जरा सा ऐसा होता कि हमें पता चलता कि उसको मार पड़ी है दो जगह पे। आई विश थोड़ा बेहतर होता, बट ही एक्सप्रेशंस उनके बहुत ऑन हाँ पॉइंट थे। बहुत अच्छे जावेद ने, वो रोस्टिंग वोस्टिंग सब अपनी जगह, बट पिछले हफ्ते से जब से ये सारा परफॉर्मेटिव था, परफॉर्मेटिव बट था। हाँ बट शोडाउन हुआ है वो, ही वाज हाँ। ही लुक्स गुड। हाँ, he looks good, but the performance was performative. हाँ मगर नो बट देयर वाज अ जब नीड। उसको कहते हैं कि तुम वो क्या करो, जूती छुपाई दो, नेक दो बहनों को, तो कहते शक्ल ऐसी बनी होती है। It was a bit performative, but that was a requirement. हाँ दैट वाज द वो तो पूरा रिक्वायरमेंट, जो बट पूरा वो जो trend ही वो गुस्सा है। और जो सारा सब कुछ किया है, फिर सॉफ्टी हो जाता है, आंखों में आंसू ले आता है सब कुछ। At least you know he's there for the situation. हाँ। Whatever he says, he means. है अजीब किस्म की मोहब्बत है उसकी, कि मोहब्बत भी कर रहा है, फिर उसको बालों से घसीट के लेके भी जा रहा है सुंदरी को, तो अजीब सा ही था ये वैसे वो सीन वो तो पिछले हफ्ते था। था ना। अच्छा लेकिन आपने कैचअप भी किया? हाँ, मैंने देखा, हाँ। आपसे रहा नहीं गया। हाँ जाहिर बात है, करना पड़ता है। तो वो था कि मैंने कहा यार ये कैसी मोहब्बत है ये तो है। तो अजीबो गरीब है। मैंने पिछली बार हमने एक सवाल उठाया था, हम्म। और इस बार दोबारा वो सीन हुआ, सुबह सुबह जब बादशाह किक्के मार रहा होता है गार्डों को, तो सर आते हैं जहां साहब, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? पिछली बार सिचुएशन ऐसी हुई थी कि कोई बात होती है, फिर बड़ी हैवी रात गुजरती है, यही जब सब कुछ होता है आज शोडाउन, की रात बहुत भारी थी। तो उसके बाद सुबह सुबह आती है साहिब जहाँ बेगम साहिबा, और वो कहती हैं कि सुबह सुबह तुम क्यों खड़े हो? और वो सुबह सुबह आती बिल्कुल तैयार हुई हुई, कि नाक में जो उन्होंने बड़ा सा पहना हुआ, मेकअप ये ऑन पॉइंट सब कुछ। आज इस बार भी जहांदार साहब आए सुबह सुबह वाइट क्रिस्प कपड़े पहन के। इनके यहाँ नाइट सूट वाला कोई सिस्टम नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सुबह उठ के पहले तैयार होते हैं यार सारे। दरअसल आपने शायद क्राउन नहीं देखा। मैंने देखा है आपने कि देखा है, अगर आपने क्राउन देखा होता तो आपको पता होता कि जो मोनार्की होती है, जो रॉयल्टी होती है, वो अपने लोगों के सामने बगैर तैयार हुए और अपने कॉस्ट्यूम के बगैर नहीं आते। अच्छा नहीं आते यार, वो अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते। नहीं निकलते नहीं वो है। कॉमन मैन नहीं है वो। सुबह सुबह 5 लोग आते हैं, एक उनके हाँ। पैरों में जूते पहनाता है, फिर उनको हाँ, बाथ में उनको लिटा के नहलाते उनको हैं, नहलाते हैं, उनको एग्जैक्टली तैयार उनको करते हैं, फिर उनको वो ड्रेसअप में तक वो मदद करते हैं, उनके बाल बनाते हैं, उनकी सब कुछ, उनका ज़ेवर, हर चीज़। डाउनटन एबी अगर आप देख लें तो सबकी हैंडमेड्स होंगी उनकी, जो उनको सुबह तैयार करती है उठ के। तो ये तो ठीक है। मुझे नहीं पता आप जी, हल्का ले रहे हैं दरअसल लोगों को, नहीं इनकी मुझे, हरकतों मैं की खुद वजह से हल्का बेवकूफ ले। हूँ मुझे नहीं नहीं, आप इनकी हरकतों की वजह से इनको हल्का ले रहे हैं, लेकिन आप हल्का ले रहे हैं इनको। लेकिन है ये असल सीरियस में ये सीनियर असल लोग में हैं, ये सीरियस या सीनियर पीपल हैं ये। हाँ, असल में ये रॉयल्टी है, जैसे सीनियर सहाफी होता है, वैसे ये सीनियर सीनियर एलीट है, रॉयल्टी है। सीनियर एलीट है। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना नहीं देन। होगा क्या, आप ये बताएं ना, होगा क्या? आई एम एज इंट्रिग्ड एज यू आर, आई होगा कांट वेट क्या? टू वॉच द नेक्स्ट। आपका दिल क्या है कि सुंदरी, ऑब्वियसली दिल तो मैं ये सुंदरी को अब तक ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि यार डॉक्टर गुलाम इज अप टू नो गुड। अप टू ही इज नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग। वो कहते भी है, तो ये तुम मुझे फिर छोड़ के चले गए। हाँ, तो मेरा सवाल ये था, भाई तुम वापस जा क्यों रही हो उसके पास यार? एग्जैक्टली। बार बार वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है, बैकबोन उसके पास है नहीं, स्टैंड वो तुम्हारे लिए ले नहीं रहा, फाइट वो तुम्हारे लिए पुट अप नहीं कर रहा, तो तुम क्या मतलब उसके साथ आगे करोगी? फिर उसने तुम्हें अगवा करवा दिया अभी। बिल्कुल, बादशाह जो है वो बादशाह है यार, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। उसने कहा ना मैं इलेक्शन की कामयाबी मुबारक को कहता मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। करोगे क्या फिर? वो जमीनदार 500 एकड़ जमीन अगर उसने तो मेहर में लिख दिए तो हाँ, सही 200 बात, तोला, तो सही मतलब आप सोचें तो सही उनका मैग्नीट्यूड। कुछ तो भूल मूविंग ऑन टू द नामना जी। कफील। The conclusive episodes of Kafil, episode number 33 and 34 पे ड्रामा ख़त्म हो गया, और मुझे बड़ी खुशी है कि ड्रामा एक जिसने हमें बहुत ज़्यादा एक औरत की तकलीफ़ की जर्नी दिखाई है इन 33-34 एपिसोड्स, उसको इस डगर पे नहीं छोड़ा कि वो एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग औरत है और वो अकेली ही खुश है। वो भी ठीक था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उसको अपने मोहब्बत मिल जाती है। वो मेरे लिए और मेरे ख्याल है बहुत देखने वालों के लिए बहुत बहुत सेटिस्फाइंग था। You know, finally she gets to exhale कि she is with the man that she originally wanted to marry and spend a life with, and he हर बंदे ने बाखुदा हर बंदे ने टेस्टिमोनियल दिया जमाल के लिए कि ये कितना अच्छा बंदा है, और आखिर में वो शादी कर लेती है। ये बहुत अच्छा था, कई सीन्स बहुत खूबसूरत थे। बच्चों का बैठ के आपस में बात करना, उनका आपस में बैठ के शक करना कि आर वी डूइंग द राइट थिंग फॉर हर, विल शी बी हैप्पी, इज़ ही अ गुड मैन, आई डोंट नो। मैं हमेशा चाहती थी कि अब अम्मी को मिले, लेकिन अब हो गया है तो मैं
मैं थोड़ी सी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसा फील करूं, वो सीन्स ये बहुत स्ट्रांग थे. हैविंग सेड दैट, 2 episodes were not entirely flawless. ओके. How do you feel about the 2 episodes? आई एम वेरी हैप्पी. आप बहुत लंबे अरसे से ये बात कहती आ रही हैं कि हमारे ड्रामों में हमेशा जब इस तरह का कोई ट्रैक होता है कि जहाँ पे एक औरत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब बाहर आती है तो ये नहीं दिखाया जाता है कि वो किसी और साथी के साथ और एक अच्छे साथी के साथ एक Yeah. अच्छी भी जिंदगी गुजार सकती है. Yeah. हमेशा इसी बात को दिखाया जाता है कि यार एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन को कंपेनियन की जरूरत नहीं नहीं है. होती. और आप भी इस बात से डिसएग्री करती हैं, मैं भी डिसएग्री जी, करता हूँ बिल्कुल. कि कंपेनियन की ज़रूरत मर्द हो या औरत सबको होती है. तो ये बहुत एक खुशाइंद बात है कि इस ड्रामे की कंक्लूजन इस मोड़ पे हुई कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़ेबा की शादी हो जाती है और एक ऐसे शख्स के साथ होती है जो कि बहुत प्यार करने वाला है और वही शख्स है जिसको इनिशियली उसने ओरिजिनली जिसको जिसको पहला पसंद प्यार. किया था. Yeah. दैट मोमेंट व्हेन शी वेक्स अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड शी से बच्चों ने उठाया नहीं, फिर वो बाहर जाती है तो वो कहता है कि बेगम साहब नाश्ता बना दो. शी लाइक बेगम साहब, हाँ. यू नो. तो वो जो एक ऐसा लगता है कि यार ज़ेबा के कंधों के ऊपर जो 25-26 साल से जो एक बोझ था वो हट गया है. वो अब हट गया है. तो एज अ व्यूअर एज वेल यू फील दैट वेट लिफ्टिंग ऑफ. और ये डायलॉग बड़ा खूबसूरत है कि जिंदगी में कभी कभी फेरी टेल तब खत्म शुरू होती है. कभी कभार फेरी टेल वहाँ से शुरू करती है जहाँ हम समझ चुके होते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है. जब आप समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो रही है, वहाँ से ज़ेबा की फेरी टेल अब शुरू हुई है. It was very तो nice. ये बहुत अच्छा था. उनका दनीन बिस्तर और में बैठ सुबुक, के बिरयानी खाना बहुत अच्छा था. उस पे आते हैं. हाँ. दनीन और सुबुक का जो था हाँ. वो बहुत अच्छे तरीके के साथ कंक्लूड हुआ. बच्चों का सब कुछ बहुत अच्छा था. तो ये सब बहुत अच्छी बातें थी. Yeah. जो आप भी कह रही हैं वो मेरे जहन में भी कुछ एक सवाल आते हैं. अब आप शुरू करेंगी या मैं? कैसे करना चाहेंगी आप? आप करें शुरू, मैं कर देती हूँ. आप करें. पहला सवाल जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो मेरे जहन में ये था. एक तो पिछली एपिसोड मैंने क्योंकि कैचअप किया तो मुझे जामी के मैंने थोड़े नंबर जमाल के थोड़े काटे. मैंने जमाल के नंबर इसलिए काटे कि तुम ज़ेबा के साथ तुम्हारी एसोसिएशन बड़ी पुरानी है और तुम एक परस्यू कर रहे हो एक औरत को जो कि अपने जिसकी तलाक हो रही है. और आपका रिव्यू मैंने पढ़ा, आपका बिल्कुल सही था कि इद्दत का पीरियड जो था वो पढ़ा बहुत कहाँ, देखा होगा आपने. हाँ, मैंने देखा आपका रिव्यू. तो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि इद्दत का या तो यू शुड नॉट हैव ब्रॉट इट अप, लेकिन जब आप इद्दत की बात कर रहे हैं तो उसको गुजर जाने देते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो परस्यू कर रहे जैसे हैं इस बार आपने दिखाया 3 महीने बाद. 3 महीने बाद. तो आप उस वक्त भी ये कर सकते थे, तो वो थोड़ा सा फ्लॉ था. उसके बाद मेरे हिसाब से अगर ज़ेबा कंसिडर कर रही थी और सोच रही थी या इनकार भी कर रही थी तो जमाल को उसकी माँ और भाई के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी. क्यों? इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि दे आर बोथ एडल्ट्स, दे आर बोथ बीन इन मैरिजेस, दे आर नॉट टीनेजर्स, दे आर नॉट यंग चिल्ड्रन कि उनको माँ बाप की एक तो इजाज़त की ज़रूरत हो एट दिस स्टेज. दूसरी चीज़ ये है कि जामी जब आपकी डायरेक्टली एक औरत से बात हो रही है, आप पहले उसको तो कन्विंस करें कि आपके साथ वो शादी करे. उसके बाद आप कहेंगे जी चलो तुम कन्विंस होगी हो, अब मैं तुम्हारा हाथ जाके तुम्हारे भाई और माँ से मांगूँ. मगर आप उसको बिल्कुल you're sort of going over her head, going to the mother and brother कि you convinced her to marry me. I think that was not nice about Jamal. अच्छा, मैं ये इस बारे में बहुत सोचा. हाँ. इसलिए भी सोचा कि not just जमाल but even Subuk and even Zeba's brother, they all really pushed her into getting married. Yeah. Even though Subuk does say कि यार फैसला आपका है, Yeah. डिसीजन आप लें, जो भी फैसला आपका है. लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने ज़ेबा को पुश किया है, ऐसा नहीं किया कि कंप्लीटली एक बार ब्रिंग अप करके इशू छोड़ नहीं, दिया. वो तो नहीं होना था ना. जमाल ने भी पुश किया, सुबुक ने भी किया, भाई ने, फैमिली ने, सब ने पुश किया. तो फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या इनका ये पुश करना सही है या गलत है. सही इसलिए है कि बिकॉज हम जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और जिस पर्सपेक्टिव से ये सब देख रहे हैं, जमाल इज अ रियली गुड मैच. Yeah. एंड श्योर एक औरत जब एक इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली और जहां पे वो ये कह रही है कि यार कि मेरे अंदर अब कैपेबिलिटी नहीं है किसी और को प्यार करने की, तो अ पार्ट ऑफ मी आल्सो सेज कि यार उसकी तो सुनो. अगर वो ये कह रही है कि मैं केपेबल ही नहीं हूं टू लव समवन एल्स,
I don't have anything to give Yeah. anyone or any relationship. So yeah, you need to respect what she's saying. But then also because you love someone so dearly, Yeah. you know कि यार she deserves someone better, and Yeah. this person is actually someone better that she deserves, and she's going to have a better life. So it's a catch to 22 situation where I am not able to fully like decide. No, so again, I would still go back to my original thing. आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? मुझे ये था कि जो कंक्लूजन हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे उससे कतन इतराज नहीं है, बल्कि मैं लोगों का कहना, हाँ, लोगों तक नहीं, लोगों का कहना भी ठीक था, लोगों का कहना भी ठीक था, बिकॉज वो जिस वजह से इनकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि अपने ही ख्यालात में वो जमाल के बारे में सोच नहीं रही, वो सोच रही है, और वो सोच रही है, और उसको वो वक्त भी याद आ रहा है जब उसको वो मिले थे, और जब उसका झुमका फंस गया था उसमें दुपट्टे में, और जब उसने ख़त लिखा था, वो सोच भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो, मगर उसको ज़िंदगी ने इतना उसको तल्ख एक एक्सपीरियंस दिया है कि उसमें से निकलना किसी औरत के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, तो वो पुश तो उसको चाहिए था, वो पुश उसके बच्चों से आया, वो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चों ने बैठ के उसके लिए सोचा कि यू नो वी वांट आवर मदर टू हैव अ कंपेनियन इन लाइफ, पूरी ज़िंदगी माँ ने लगा दी है हमें पालने में, हमें सिक्योरिटी देने में, हमारी हिफाजत करने में, अब हम बड़े हो गए हैं, and mind you, and my mind also goes back to the fact that they're older. In the script, they are older. No, we will not go there because we have to assess it on what we are seeing. Amna, फिर वो ना ये conversation और narrative change. Even what we're seeing, they're older. हाँ, even we have to stick to what we've been shown. अच्छा चल नहीं, even what we're showing, they're old enough. They're old enough, and they're thinking कि you know we're old enough now. We're college going. सुबह नौकरी पे आ गया है, graduate हो गया है. Our mother now deserves to have a life of her own. I completely subscribe to that thought. And if they push her and they have a conversation with her, I completely agree with it. I like the fact कि सुबह जो था वो सुमेरा के पास गया कि मैं I want you know to talk to you about it. और सुमेरा वहाँ पे भी थोड़ा सा आता है लैप्स कि सुमेरा कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लेकिन आज नहीं बताऊँगी. तो फिर मैं भी तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ. बिल्कुल. लेकिन आज नहीं. क्यों भाई? और फिर बताया कि नहीं बताया? जमाल था उसकी जिंदगी में. आज उसे नहीं बताना चाहूंगी यार, टू मच फॉर द किड. ठीक है, लेकिन फिर उसको नहीं पता चलता. जमाल को नहीं जाना चाहिए था माँ बाप के पास because that was going over Zeba's head, and since he had a one-to-one relationship with her, उसको चाहिए था वो ही उसको कन्विंस करता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपका ख्याल रख सकूँ, and I really love you and I want to get married to you and you're my first love, whatever, वो कन्विंस कर लेता उसको. Zeba was not averse to it at all. बेसिक ये था जो वो जमाल की सास को लेके आए, that just went over my head. उनकी एक्टिंग भी बड़ी परफॉर्मेटिव, बहुत परफॉर्मेटिव थी. एक तो उनको देखना बहुत मुश्किल था, बहुत माजरत के साथ उनको सुनना बहुत मुश्किल था. मैंने कहा कफील के आखिरी एपिसोड में why am I interested in hearing about Jamal's first wife? उसी कॉन्वर्सेशन के बाद तो ज़ेबा कन्विंस हुई है. नहीं, ज़ेबा, और फिर आपने ये एक सीन दिखाया कि जो ज़ेबा की माँ है, she realizes her mistake. That was a good scene. That मैंने इतने साल अपनी बेटी को किया, सोसाइटी ने क्या दिया, जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी. This conversation should have happened between Zeba and her mother. और वो वाली बात उस पे आती रुमाल वाली, और इस बार माँ ये कहती कि हाँ बेटा एक रुमाल की वजह, रुमाल ही था, रुमाल ले आती उसके पास, रखा होता उसने, ना भी लाती, जो भी करती, आगे कहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी गलती थी. I want to make it easy for me to die in knowing that you are back with Jamal. The mother should have convinced her. Why did suddenly this from Australia this random woman arrive? England and starts crying. No. मैं तो वहाँ पे नोट कर रहा था, कमरे में सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, स्पाइरल स्टेक. मैंने कहा ये सीढ़ियाँ ऊपर कहाँ जा रही है कमरे के अंदर? मैं उन खातून से नहीं हट सकी. मैं वो कब सीढ़ियाँ काली लगी हुई थी ऊपर जाती. क्यों भाई? इसके अलावा भी एक चीज जो मुझे, ये तो चले है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक चीज जो एंड पे हुई, मैंने कहा यार ठीक है अब ज़ेबा ने शादी कर ली, बच्चों को पीछे छोड़ के जाना अपार्टमेंट में, ये मूव किया मुझे, हालांकि ये सेल्फिश मूव है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये सेल्फिश मूव है. अच्छा, जो है ना इमीडिएटली बच्चों को नहीं साथ जाना चाहिए था.
उस बात से तो मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। इमीडिएटली तो या कॉन्वर्सेशन ये कोई होनी चाहिए होनी चाहिए थी, एब्सोल्युटली। नहीं, ये बिल्कुल होनी चाहिए कि थी यार कि के उसकी तरफ से, जमाल की तरफ से ये होनी चाहिए थी कि मेरा घर, ये मेरे अब बच्चे हैं। नहीं यार, जैसे आपने 3 महीने बाद निकाह दिखाया, आप दिखाते कुछ अरसा बाद, बच्चे कहते कि ज़ेबा फ़ोन करती कि तुम लोग नाश्ते के लिए आओगे, तो कहेंगे आएंगे, एंड वो अपना सामान लेके आ रहे होते, और जमाल कहता कि हमारे बच्चे हैं, and ये बिल्कुल होना चाहिए था। ये नहीं ओपन एंड, और आप अज्यूम यही करते हैं कि जमाल ले आएगा बिकॉज ही सच अ गुड गाय, और वो ये कह भी रहा है कि इतना बड़ा घर है, इसको हम क्या करेंगे, तो बच्चे तो नॉर्मल कब है। बोला उसने? उसने बोला ये है। सास ने बोला किसने? कि इतना बड़ा घर है, इसमें अकेला वो क्या करेगा। नहीं नहीं, वो भी और कहते जब हैं। जेबा ने बोला उसको, जमाल सुबह को, कि तुम लोगों का क्या होगा, तो सुबह कहता है हम रह लेंगे पीछे यहाँ पे। मैं मेरी बहनें यहीं रहेंगी, आप जाएंगी खुशी खुशी अकेले। नहीं तो फिर दिखाना चाहिए था। ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए होनी थी चाहिए थी, बिल्कुल कि यार होनी के चाहिए। बच्चों को, बच्चे मतलब अगेन आपने दिखाए हैं, जितनी जो भी उम्र होती है बच्चों की, या बच्चों का लाइफस्टाइल क्यों ना चेंज हो भाई। हाँ बिल्कुल नहीं, और हुआ है, उनके कपड़ों से पता चल रहा है कि हुआ है। कौन बाय सा? द वे, जब वो रिश्ता लेने आते हैं वो तो आप सुबह की मंगनी हो रही थी तो उसने अच्छे कपड़े तो पहने ही थे। हाँ नहीं नहीं, बाकियों के सबके भी लग रहा है कि लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है। जवेरिया का तो वैसे बेहतर हो गया, तो उसकी शादी हो गई। शादी हो गई थी तो सबका हुआ हुआ लग रहा है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा देना चाहिए था कि बच्चे हाँ, ये एक मोमेंट मैं कह रहा था, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 2 में 3 मेरे हिसाब से तो 3 है, लेकिन है 2। जो पूरा ये सिनेरियो था, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। जेबा का कसूर था, क्योंकि जेबा को उसके बाप ने वे आउट दे दिया ना, जेबा ने वे आउट नहीं लिया था। बिल्कुल। आपने ये दिखा दिया कि जेबा जो है वो बहुत अच्छा हो गई, सब कुछ उसके साथ बहुत अच्छा हो गया, एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी हैप्पी विद दिस। जामी जो है उसको सुबह खर्चा पानी देना जो भी है, जामी का भी सेट हो गया सीन, वो भी इज ओके, लिविंग द बेस्ट लाइफ। बच्चों का क्या कसूर है? जिन 2 लोगों ने बच्चों को पैदा किया, जामी इज वेल सेटल्ड इन हिज ओन अपार्टमेंट, व्हाटएवर हाउस ही हैड, ज़ेबा has gone on to this big mansion विद जमाल। जवेरिया की भी शादी हो गई है, तो सुबह को उन 2 बच्चियां जो छोटी बेटियां, जोया और तानिया का क्या, उनका क्या कसूर था? तो हाँ, मेरे जहन ने ये कहा कि ये ले आएगा, लेकिन ये हमें देना चाहिए। नहीं, ये मेरे जहन ने नहीं कहा। नहीं, मेरे जहन ने कहा कि ये छोड़ के दोनों मियां बीवी बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, मुझे वो ऑड लगा सीन। नहीं जो बिस्तर में बैठ के वो, यार व्हाई, मुझे ये एस्थेटिक सेंस से लगा कि बिस्तर में ना खाते तो हाँ, तो मैं इसी सेंस में कह रहा हूं कि बिरयानी कौन खाता है यार इतने रोमांटिक माहौल में। हाँ, बिरयानी कौन खाता है? मुझे था कि बिरयानी कमरे में अगर तो ड्रामे का नाम बिरयानी हो तो मैं कहता चलो ठीक है, दोनों बैठ के कमरे में बिरयानी ना खाते, एग्जैक्टली, चाय पी लेते या could have given some other होलिस्टिक मोमेंट, मुंह दिखाई, गाना गा लेता, कोई इस तरह का अपने वाला गाना। हाँ, कोई ऐसा मोमेंट, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो एक बार भी नहीं आया, कोई ऐसा मोमेंट होता। 2 चीजें थी जिसकी मुझे बहुत, ये 3 चीजें जो बहुत ख्वाहिश थी। एक तो ये था कि गाना आप सुनते, दूसरी चीज ये थी कि शुरू के एपिसोड्स में आपको बड़े मीनिंगफुल सीन्स दिए थे विद ज़ेबा फिक्सिंग हर कबर्ड, चीजें निकालना रखना, वो बड़ा एक सिंबलिज्म थी अलमारी की कि जिंदगी को सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ वो अलमारी को देख के बंद नहीं, यहाँ पे भी वो निकाल के बंद, जब वो सोच रही थी कि मैं जमाल से करूँ नहीं करूँ, तो वो एक सीन होना चाहिए था। इट कुड हैव कम फुल सर्कल। थोड़ी सी डायरेक्शन ना थोड़ी सी शेक की है इन एपिसोड्स में, और फिर कैमरा बहुत शेकी था भाई। आप डायरेक्शन की बात करें, एक सीन में मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, कैमरा वो थ्रू आउट रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा था। आखिरी में आपको देना चाहिए था कि बच्चे जो हैं दे हैव कम एंड दे आर लिविंग विद देम, वो जरूरी था, बहुत जरूरी था। शुरू में नहीं, लेकिन नॉट ऑन द वेडिंग नाइट। हाँ ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वेडिंग नाइट पे बच्चे आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बच्चे उस घर में तो होने चाहिए ना। उल्टा हमने सीन देखा कि वो नाश्ता बना रहा है घर पे अपने, हाँ, सुबह मेरा ख्याल था ज़ेबा कहेगी कम एंड हैव ब्रेकफास्ट हियर, एंड देन उनसे कन्वर्सेशन होगी कि यू गाइस जस्ट मूव, we deserve that scene. The kids deserve that scene. We deserved less of Varda and Saif in the last 2 episodes and more of this. अब आपने मेरी नहीं, मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ नहीं रखा। बात ये है कि वो ट्रैक बुरा नहीं था, मैंने उसको 2 एपिसोड्स में भी मैंने कंक्लूजन उसका एंजॉय किया। इट्स जस्ट दैट हम उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाए। कैरेक्टर्स की भी बात नहीं आमना, जितना इन्होंने वर्दा के ट्रैक को पुश किया है, हाँ बहुत ज्यादा, इतना पुश कर दिया उस ट्रैक को, टाइम इतना दिया है उनको दोनों को, इतना ज्यादा आपने वर्दा की माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसका बच्चा, उसका इतना पुश किया आपने वर्दा को दीवार
के पीछे साथ नहीं लगाया, आपने दीवार के अंदर चुनवा के दूसरी साइड से बाहर फिकवा दिया उसको। हाँ, मैं इतना क्या यार वरदा, और exactly. इतना उसका सडन चेंज, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप, ये फ्रिज में खाने कोई कुछ नहीं छोड़ा, हवाएं जब चल रोटी रही फ्रिज एक में, पूरे हाँ. पुराना पीस, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, Yeah. इसका रिवर्स इम्पैक्ट हुआ मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वाला ट्रैक उमैरा अहमद ने शायद लिखा ही नहीं है. It doesn't seem like something she would write. I mean, इतना एक्सट्रीम था वो. she's written it, but हाँ, इतना एक्सट्रीम था और execution उस हिसाब से नहीं हुई, और इतना स्क्रीन टाइम उसको दिया, इतना स्क्रीन टाइम दिया. It was like a parallel story. Parallel lead से वो बिल्कुल. good for them, but like I was not नहीं, interested not good at for all. them, ना, because they didn't connect. was not interested at No, all. but बाकी coming back to the strengths of कफील, ये सब चीज़ों के बावजूद 34 episodes हम कफील के साथ हम जुड़े रहे, ज़ेबा की कहानी के साथ जुड़े रहे. There are countless women all over the world, whoever is watching कफील, जिन्होंने बहुत relate किया ज़ेबा की कहानी के साथ. बहुत सी औरतें जो कि who are stuck in bad marriages and don't get out of those bad marriages for whatever reason. Whether it's they're not financially secure, whether there's social pressure, whether there's बच्चों का pressure, ये जो भी वजह है, तो कफील ने आपको दिखाया कि निकल के रिलीफ मिलती है और मिलनी चाहिए, और उसके बाद भी एक ज़िंदगी है जो कि अच्छी हो सकती है. ऑब्वियसली हर एक के नसीब में फेरी टेल नहीं होगा, लेकिन ये है कि रिलीफ हर एक के नसीब में शायद हो, जब आपने एक बुरी शादी में इतने साल गुजारे हों. तो हिम्मत करें. आई थिंक दैट्स द टेक अवे. आपने बिल्कुल सही बात की. देखें, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं बिल्कुल. कि कफील की जो कोर कहानी है वो बहुत मजबूत है, और ऐसी कहानियाँ बताना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आमना, ये लेकिन बड़ा ज़रूरी है. हम ना अक्सर ये कहते हैं कि यार अगर ड्रामे की कहानी, उसका मैसेज और उसमें ये जो सब बातें हैं जिसका सोसाइटी पे बहुत गहरा और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो है तो चलो ठीक है, स्टोरी टेलिंग की खैर है. मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता स्टोरी टेलिंग की खैर है, क्योंकि ये जो हमने सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, ये सारी चीज़ें अगर फिक्स हो जाती तो कफील कुड हैव रियली गॉन ऑन टू बिकम अ क्लासिक. हमारे ड्रामों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इवन विद वेरी वेरी गुड स्टोरीज एंड वेरी गुड कंटेंट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, वो ग्रेटनेस नहीं हम हिट कर पा रहे. हम क्लासिक ड्रामे नहीं बना पा रहे. हम कब बनाएंगे? अगर हम कफील जैसे ड्रामे को क्लासिक ड्रामा नहीं बनाएंगे तो फिर हम किस ड्रामे को बनाएंगे? और बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी कफील के साथ. वो शुरू इसी नोट पे हुआ था. उमैरा अहमद ने लिखा, मीसम इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. अभी हमने मीसम का परवरिश देखा, सनम सईद है, ऑल द एक्टर्स, एवरी सिंगल एक्टर आप देखें, किसी का कोई लैप्स नहीं था. तो अगर यहाँ पे इस ड्रामे को ले जाके हमने वहां पे नहीं खड़ा करना जहां पे हम जिंदगी गुजार है को खड़ा करते नहीं, हैं, और क्यों नहीं हो रहा खड़ा, दास्तान को खड़ा करते हैं, हम सफर को खड़ा, क्या हम अब सारी उम्र मुड़ मुड़ के 15-20 साल पुराने ड्रामों को रेफर किया करेंगे? हम कफील को क्यों नहीं वहां पे खड़ा कर पाए? मुझे इस बात का जेन्युइनली दुख है, बिकॉज जो आप बातें कह रही हैं ये हकीकत पे मबनी है. और थ्रू आउट कफील जितने मैसेजेस आपको आए होंगे, जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, उन खवातीन के, उन फैमिलीज के, उन बच्चों के जिन्होंने रिलेट किया इस कहानी से, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा, इससे बहुत बड़ा ड्रामा है ये. जी बिल्कुल. तो वो क्यों हमने जाया की हाँ, उनमें अपॉर्चुनिटी? ये फ्लॉज अगर ना होते इस ड्रामे में, और नहीं होने चाहिए थे, तो ये क्लासिक है. ये आपका ये ड्रामा वो बिल्कुल. ड्रामा होता है कि आज से 10 साल बाद आप कह रहे होते यार रिमेम्बर कफील आया था. सिंपल स्टोरी थी लेकिन कितनी एंगेजिंग थी, कितना कनेक्ट किया लोगों तो के हम साथ. वो क्यों नहीं अब एस्पायर कर रहे हैं? हम इस पे आ गए यार, अच्छा ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री में अब प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, एक मास प्रोडक्शन हो रही होती है, बस ठीक है यार, टक 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 3-4 चेक बॉक्सेस क्लिक हो गए, अच्छा सनम सईद है ड्रामे में, बड़ी कास्ट है, ये है, इमाद इरफानी ले लिया, ओके, गाना अच्छा हो गया, अच्छा ये मैसेजिंग बहुत अच्छी हो, उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है. इट्स नॉट इनफ. आई थिंक इट्स नॉट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन ऑन आवर पार्ट. आप मुझे पिछले 10 सालों में 5 सालों में बता दें यार, हम जब से रिव्यू कर रहे हैं, ट्रूली क्लासिक ड्रामा कौन सा है जिसको मैं बोलूं यार कि वाह, एंड दिस वाज इट. आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैड दैट स्क्रिप्ट, वी हैड दैट ड्रामा. मेरी खैर अब वो जो उम्मीदें डॉक्टर बहू से लगी हुई है इस वक्त, आई होप कि वो ड्रामा बने जिस तरह से वो जा रहा है स्टेडीली. बट ये जरूरी था. एंड आप जो बात कह रही हैं 100% दुरुस्त है, लेकिन ये तो फिर बहुत सारे और ड्रामे आते हैं जो इस तरह से इम्पैक्ट वो ले लेते हैं, सोशली रेलेवेंट होते हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग थीम होती है.
नहीं, न्यूआंस था, लेयर्ड था, बहुत ज़्यादा, बहुत लेयर्ड था, बहुत सेंसिटिवली लेयर्ड था, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स दिए आपको। एक ट्रूली ग्रीन फ्लैग्स के 2 मर्द आपको दिए, जहाँ एक आपको जामी दिया, जो जामी बुरा वाला जामी था, वहाँ आपको एक जमाल और एक सुबह की उसमें सूरत में आपको बहुत ही अच्छे मर्द भी दिए। भाई बहुत अच्छा था, बाप बहुत अच्छा था। तो न्यूआंसेस बहुत थे, बहुत लेयर्ड नुआंसेस कहानी मैं थी। यही तो हाँ, कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल लेयरिंग थी इसमें ड्रामे वो की। कंप्लीट पोटेंशियल थी कि ये हाँ, एक हाँ, ग्रेट बिल्कुल। ड्रामा वो किया, मैं आपके इट्स अ साथ ग्रेट ड्रामा। वो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, अगर ये छोटे-छोटे हिकअप्स ना होते हैं। वरना ये यही कहानी देखिए ना, शुरू में हमने भी सवाल उठाया कि यार क्यों शादी नहीं करी। कोर देखें आप, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है यार, कि जरूरी नहीं है कि एक औरत एक टॉक्सिक शादी में रहने के बाद एक भरपूर जिंदगी नहीं गुजार और सकती। ये बड़ा अच्छा है कि जब सुबह के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन होती है, दोनों दफ़ा वो दीन को लेके आता है। कहता है आपने हमेशा हमें ये सिखाया कि दीन सिर्फ पढ़ो नहीं, कुरान उसको पाक क्या उसको कहता है? उसको समझो भी। कि दीन को समझो, दीन को पढ़ो, कुरान पाक को समझ के पढ़ो। तो समझो, तो दीन तो आपको कहता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आपको पूरा हक है, आप क्यों नहीं अपना हक अवेल कर रही? और वो सोचती है, वो ऐसा नहीं है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, एवरीबॉडी इज़ नहीं हैविंग नहीं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेमिस कॉन्वर्सेशन, भाई, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और जो बहन के साथ जब तानिया आती है और भाई को कहने कि मैंने सुनी है सारी बातें, और वो इतना क्यूट सीन था, वो कहता है चलो चलो जाओ जाओ। या चलो, गुड नाइट। अच्छा भाई, ओके, आई अंडरस्टैंड। कहते नहीं नहीं, आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी साइड पे हूँ, आई एग्री विद यू, अम्मी डिजर्व्स इट। एंड शी कम्स एंड गिव्स हिम अ हग। इट वाज सो रियल, इट वाज सच अ टचिंग सीन दैट हियर आर दीस किड्स हु रियली वांट द बेस्ट फॉर देयर मदर। दीस टू बहुत खूबसूरत सीन थे, कई सीन बहुत खूबसूरत थे। और जामी के साथ, जमाल के साथ सारे सीन बहुत खूबसूरत थे। अगर जमाल अपनी सास ना लेके आता अगर, तो मतलब और बिरयानी ना खाता यार एंड में बैठ के मतलब बिस्तर बेडरूम में बिरयानी ना खाता। बिस्तर में हाँ, बैठ के बिरयानी का सीन, मैंने कहा यार दिस इज जहाँ द आपको लास्ट सीन, इतनी आपको फेरी टेल एक एंडिंग हुई आपको है, जहाँ कैंडल्स और फूलों की खुशबू आनी चाहिए, वहाँ वहाँ बिरयानी। बिरयानी और प्याज की स्मेल आ रही मुंह से। हाँ। It wasn't, it's just like, you लेकिन know, यार सनम खूबसूरत लग रही थी अपने सनम की क्या निकाह बात पे। है, सनम hasn't aged one bit। जब एंड में जब निकाह हाँ, हो रहा होता है और वो वाला पिछला आप सीन देखते हैं यार। अच्छा चले सर फहरिस्त से अगर शाउट आउट्स की बात करें, सबसे हाँ। बड़ी शाउट आउट सनम सईद सनम को। सईद को इसलिए शाउट आउट है कि एक दफ़ा भी वो परफॉर्मेटिव नहीं हुई, परफॉर्मेंस ओवर द टॉप नहीं गई। इट वाज सो मेजर्ड, सो बैलेंस्ड एंड सो लेयर्ड। और वो हल्का सा एक ट्विच के साथ आपको एक्सप्रेशन बता देती थी कि ये ज़ेबा इस वक्त क्या महसूस कर रही है। शी वाज अ वेरी डिग्निफाइड वुमन, इवन व्हेन शी वाज इन अ बैड मैरिज शी वाज वेरी डिग्निफाइड। और वैसे भी सनम सईद का कद है, स्टैचर है, एक पूरा एक लूमिंग पर्सनैलिटी है, उस पर ज़ेबा का पूरा किरदार बड़ा सही बैठा। ये क्लासरूम में बैठ के सोच रही है सुमेरा के साथ बात करते हुए कि मेरे बच्चे मेरी बात करेंगे शादी की, एंड हर ट्रॉमा, यू कुड फील हर हर्ट एंड हर डिसअपॉइंटमेंट एंड हर फीलिंग डिस्ग्रेस्ड कि उफ अल्लाह, मैं किधर मर जाऊं जाके कि मेरी औलाद मेरी शादी की बात कर रही है। वो इमोशन सनम सईद ने इतने परफेक्टली कन्वे किए हैं कि आई थिंक इट्स एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हम जब बात करते हैं नेचुरल एक्टिंग की, मेरे ख्याल में सनम सईद के इस किरदार को, एक्टर्स को केस स्टडी बना के देखना चाहिए कि नेचुरल एक्टिंग कैसे करते हैं। इस ज़ेबा के किरदार में शुरू से लेके आखिर तक इतना रूम था परफॉर्मेटिव होने का, रोने धोने का, इतना रूम था रोने हाँ। धोने का, इतना रूम था उनको अम्मी जी को 5 मिनट मिले, उन्होंने कितना रो दिया सिमटी उसमें, समेटने का, हाँ। इतना रूम था ओटीटी होने का। लेकिन मजाल है कि शुरू से लेके आखिर तक सनम ने एक इतना सा एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा दिया हो, बिल्कुल इतना सा भी एक्स्ट्रा नहीं दिया यार। इस ज़ेबा के साथ क्या क्या नहीं हुआ। ये हाइट ऑफ उसका जो होता है ना ट्रॉमा, जब वो माँ कहती है एक रुमाल ही तो था, उस पे चंद जुमले थे, आपने पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद कर चीखी दी। वो तब भी चीखी नहीं। तब भी नहीं, वो कितना खूबसूरत सीन है। एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। ना वो चीखी है, नहीं, ना वो ऊंचा ऊंचा रोई है बैन करके, ना उसने कोई बहुत ज्यादा रोई है, जितना रोना रोई है वो, लेकिन वो नहीं रोई जो एक हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं हमारे मेलोड्रामा किरदार नहीं था टेलीविजन बिल्कुल को। भी। कोई मेलोड्रामा सिरे से नहीं था। और ये क्रेडिट ऑब्वियसली डायरेक्टर को भी जाता है, मीसम को भी जाता है, उमैर अहमद साहिबा को भी जाता है, उन्होंने ऐसा किरदार लिखा। लेकिन परफॉर्म तो सनम ने किया ना यार। अब वो एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टर इमोशन को कहीं से भी पकड़ ले। बिल्कुल सनम ने जहां से पकड़ा, पहले दिन पहला सीक्वेंस जो हमने देखा, मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में शूट हुआ है,
लेकिन एंड से ले शुरू से लेके एंड तक फ्लॉलेस। दूसरा शाउट आउट इमाद इरफानी को फॉर प्लेइंग जामी द विलन सो वेल। मैं सोच नहीं सकती थी कि इमाद इरफानी जो है उसको आप नेगेटिव में तो हमने देखा था, लेकिन इस सूरत वाले नेगेटिव में वो इतना अच्छी परफॉर्मेंस होगी कि आपको उस बंदे से नफरत होनी शुरू हो गई थी। वो कमरे में आता, आप कहते उफ अब क्या करेगा, व्हाई डजंट ही जस्ट गो एंड डाई। इतना बुरा किरदार और इतना वो भी बड़ा चिलिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी कि वो भी ओवर द टॉप या वो नहीं था, क्वाइट एंड सिनिस्टर एंड चिलिंग, मतलब है कि जस्ट वेरी वेरी रिपल्सिव। इमाद ने ये किरदार इतना अच्छा निभाया है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी एपिसोड में एक शॉट या एक सीन देखूं जामी का कि वो क्या कर रहा है, कि वो क्या हुआ तो अब उसके एक साथ। अगला ड्रामा हम देख रहे हैं सनम और इमाद का। हाँ सुना मैंने, एक आ रहा है, बट मुझे एक जेन्युइनली एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार कोई एक शॉट एक सीन मैं जामी का देखूं कि जामी अब किन हालात में क्या है। देखा हमने पिछली बार घर पे बैठा हुआ था और वो सारा सीन, बच्चे ने पैसे दिए आके वो अब उसको पालेगा। और जिस तरह मैं सनम के बारे में कह रहा हूँ, इमाद को ह्यूजेस्ट शाउट आउट इसलिए कि शुरू से लेके एंड तक इमाद ने कोई ऐसा सीन एक्सप्रेशन कोई ऐसा मोमेंट नहीं आने दिया जहां पे जामी की तरफ आपका सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो। नॉट एट ऑल, नॉट फॉर अ सेकंड। एक्टर्स बड़े होशियार होते हैं, एक्टर्स चाहें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन ऐसा दे दें, कोई मोमेंट ऐसा कर लें। हाँ कि आप बोलो यार कि अच्छा वो, और हम हमेशा कहते हैं गुड लुकिंग एक्टर्स जो हैं वो कर लेते हैं अपनी तरफ, यू नो। नहीं किया ना। नहीं किया। इमाद इज a true example of a charming good looking man Yeah. who's pulled off a character like Jami and you feel no sympathy, not an iota of any sympathy or a soft spot for that character. तो well done इमाद इरफानी। Absolutely well done. इन दो के बाद मेरे ख्याल में आशिर को सबसे बड़ा शाउट आउट जाता है। सबसे बड़ा शाउट आउट आशिर को जाता है कि he has truly established himself as a very sensitive and a very hard working and nuanced actor. उसने भी, बच्चे ने कहीं भी ओवर द टॉप नहीं गई परफॉर्मेंस, कहीं आपको नहीं लगा कि परफॉर्मेटिव हो रही है। कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ था, निभाया भी बहुत अच्छा। बिल्कुल लगता था जैसे लोअर मिडिल क्लास का बच्चा हो, कहीं उसने अपनी यूथ को या अपने प्रिविलेज को फ्लैश नहीं किया, कहीं भी नहीं आपको लगा कि ओके ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ कूल यंग बॉय। नहीं, ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ हार्ड वर्किंग बॉय हु हैज़ टू कीप हिज फैमिली टुगेदर एंड ही डिलीवर्ड ऑन द मनी। इट वाज सच अ गुड परफॉर्मेंस। जिस तरह सनम का मैं नेचुरल एक्टिंग का कह रहा था, नेचुरल एक्टिंग रुला दिया आशिर ने, रुला धीमे दिया। अल्फाज में बात की, कोई ये नहीं मुझे हुआ, ज़ेबा ने नहीं रुलाया, मुझे सुबक ने रुलाया है। कोई ऐसा नहीं उसने सीन किया कि जहाँ पे वो ओटीटी हो रहा हो, एक्सप्रेशंस ओवर दे रहा हो, चेहरे पे यूं ऐसे तासुरात, नहीं, जो डिलीवर करना है उसने लाइन से डिलीवर किया, सॉलिड तरीके के साथ वो डिलीवर जो एक किया। सीन जब दानीन के वालिद साहब आके उससे बात करते हैं और जाते हुए जब वो ब्रेक डाउन करता है, माय गॉड, $1 million सीन, $1 million परफॉर्मेंस। इन दो एपिसोड्स में इन उसके दो जो माँ के साथ जितने सीन्स थे बहुत शानदार थे, बहुत शानदार। जबरदस्त। एंड में इतना क्यूट लग रहा था बहुत जब तैयार होके आता है वो कान पकड़ता है अपने, वो भी हाँ। बहुत क्यूट था। बहुत क्यूट था। तो आशिर No, वेल it डन। was a breakthrough performance for television for Ashir. I know he's done John fantastic Yeah. performance, लेकिन ये है कि for television this was a breakthrough for I had a Ashir. chat with him. He's obviously is more into music and all, हाँ, but I think it would be a waste of talent if he doesn't if he act. doesn't act. So I absolutely. hope that he continues to act Absolutely. as well. आगे Yeah. आगे म्यूजिक भी करे, जरूर करे। माशाल्लाह, he's got a Yeah. thriving music career, माशाल्लाह. But I would hope कि वो एक्टिंग करता रहे साथ साथ। Absolutely. अरीका ने बहुत अच्छा निभाया अरीका ने बहुत डेब्यू परफॉर्मेंस थी As पहला Daneen. as Daneen, बहुत क्यूट एक्सप्रेशंस। you love her. Yeah. Absolutely, you absolutely adore her. मैं शुरू में कहा था कि बहुत मार्जिन था यहाँ पे, ये किरदार अनोइंग हो सकता था, नहीं हुआ। नहीं होने दिया वही जो अरीका कहती ने। है ना कि लड़का पसंद नहीं लेकिन फैमिली अच्छी है। हाँ, बहुत बहुत क्यूट अच्छा, था, बहुत बहुत cute प्यारा था। था। मगर लड़के की फैमिली अच्छी है। बहुत क्यूट था, तो अरीका ने बहुत अच्छा किया। फिर जो बच्चियां थी तीनों बच्चियां जी, फ्रॉम नूर ज़ीशान who played Javeria and Haya Khan who played Zoya and also Hania Ahmed who played Tania. I think Hania's performance was very good, हानिया was especially in very these good, yeah. last 2 episodes जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छे हैं। जोया को भी हम देख रहे हैं। जोया को भी हम देख रहे हैं। And also Abdullah Khan who plays the brother, हाँ, also very solid performance, वेरी गुड परफॉर्मेंस। very good। तो वो बहुत एक कलेक्टिव, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। लाइक आई सेड, हिकअप्स थे, ना होते तो बेहतर था।
मैं एक शाउट आउट समहान गाजी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने दनीद के वालिद का बिल्कुल। कैरेक्टर प्ले किया। पिछले वैसे तो पिछले एपिसोड में उनको शाउट आउट देनी चाहिए थी। वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन था आशिर हाँ। के किरदार का, आशिर का और समहान का पिछला जो बिल्कुल, हमने देखा, बिल्कुल। वो बहुत इम्पोर्टेंट था, पिवटल था। तो उसमें जिस तरह से समहान ने परफॉर्म किया वो भी बहुत शानदार था। बहुत अच्छा सीन था। अब देखिए ना, अगर उनके खुद आशिर को नहीं, सुबह को कन्विंस करने के बजाय अगर वो किसी तीसरे बंदे को लेके आते, हाँ, तो आप कहते ये क्या हुआ है? इसी तरह हमारे भाई जमाल को भी अपनी सास को, एक्स सास को नहीं लाना चाहिए था, ज़ेबा की अम्मी को ही कन्विंस करना चाहिए था। बट ये थोड़ी-सी गुंजाइश रहेगी मेरे ख्याल से। also a big shout out to Hassan Khan. I think he did a fantastic job. He's got the charm, he's got the aura. I just hope we get to see more of him. Oh my God. So, the romantic that I am, I have completely loved Jamal. And Hassan Khan's performance, of course, has added value to Jamal. बहुत dignified, बहुत ही believable, बहुत relatable. और ऐसा character है जिसके मेरे ख्याल है everybody would want to have that kind of person in their lives. और ज़ेबा के लिए it's great. I also love the fact कि कोई known actor बहुत ज़्यादा नहीं था, because then you could kind of run with your imagination, and it gave a lot of scope to think about how you would want a Jamal to be. लेकिन great performance, बहुत मज़ा आया, and I hope that we'll see more of Hassan Khan in other dramas आने वाले। एक और शाउट आउट काशिफ महमूद साहब को, जी शुरू के एपिसोड्स में बिल्कुल बिल्कुल एज ज़ेबा's फादर, आई थिंक ही वाज आल्सो एक्सीलेंट। बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल थी, बहुत बिल्कुल शानदार थी, परफॉर्मेंस। बिल्कुल थी। बिग शाउट आउट टू उमैरा अहमद Of course. फॉर कमिंग अप विद दिस स्क्रिप्ट, दिस Yeah. आइडिया Yeah. कि एक औरत जिंदगी के किसी भी मोड़ पे एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है, रीसेट कर सकती है अपनी किस्मत रीसेट को। कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट प्रेमिस, और हमें जितना फीडबैक आया उससे अंदाज़ा होता है कि ये बहुत कॉमन एक कहानी है। जी बिल्कुल उन्होंने आई थिंक लिखा भी कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स। जी ऑब्वियसली देयर वाज नो जमाल आई थिंक इन दैट स्टोरी, बट ये रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। और ऐसे इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है, इट्स नॉट सरप्राइजिंग और शॉकिंग एट ऑल। इफ यू look around, not at all, you'll find 10 cases just around you. countless आपके इर्द गिर्द आपको नजर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। तो बिग बैंग को भी शाउट आउट, जी बिल्कुल फाद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, जिन्होंने इस पे मेहनत की, इस स्क्रिप्ट को लिया। मुश्किल स्क्रिप्ट था, जी उसको बनाया। एंड देन ऑब्वियसली मीसम नकवी एज द डायरेक्टर। As I said, I mean, this project was destined to be a great classic project. ठीक है, कहीं पे लैप्सेस आ गए, हिट और मिस चलता रहता है, तो वो मेरे दिल में एक कसक रह जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप होलिस्टिकली बहुत देखें जबरदस्त ड्रामा तो था। बहुत एक ज़बरदस्त ड्रामा था। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद टीम से जुड़े लोगों के साथ, एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट वन। एब्सोल्युटली यार डिजिटल को भी शाउट आउट यार, जी, क्यों जिन्होंने नहीं उनको भी देना। चलाया है ये प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है इनिशिएटिव लिया। जी मेरे ख्याल में सारे टीवी चैनल्स को, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, सब डायरेक्टर्स को, राइटर्स को कोशिश करनी चाहिए कि यार थोड़ा सा पुश करें अब एनवेलप, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू लाइक यू नो, जो कहानियाँ हम बना रहे हैं, जो कहानियाँ हम सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको अब एलिवेट करने की ज़रूरत है। और वो टाइम आ गया कि हम सीरियसली ये सोचेंगे यार इसको एक ग्रेट ड्रामा कैसे बनाना है। ऑन दैट नोट जी, कफील खत्म हुआ। अगले हफ्ते से बस तेरा साथ हो इसको रिप्लेस करेगा विद फरहान सईद एंड सना जावेद, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। जैसे इस हफ्ते से आप अगले रिव्यू में हमारे, जो कि आप इंशाल्लाह सैटरडे को देखेंगे, आप देखेंगे जंजीरें की पहली दो एपिसोड कि पहले 2 एपिसोड्स के अलावा गजनी की 2 एपिसोड, शदाई की 2 एपिसोड, शदाई की 2 एपिसोड्स के अलावा और मिर्जा की हीर की 2 मिर्जा एपिसोड। की हीर की 2 एपिसोड्स। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सैटरडे को विद द रिव्यू ऑफ दीज 3 ड्रामाज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।